श्री कृष्ण कहते हैं, कोई दिल दुखाए तो ये बातें याद रखना, हर चोट, हर आंसू, हर दर्द बेकार नहीं जाता। जिसने आज तुम्हें तोड़ा है, कल वही तुम्हारी मजबूती पर हैरान होगा। जिसने तुम्हें रुलाया है, वो खुद चैन से नहीं सो पाएगा। मत टूटो, मत रुको, क्योंकि भगवान हर दर्द की गवाही लेते हैं। ये दुनिया सिर्फ देखने आती है, सहने वाला बस तू होता है। मगर श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे लोग नजरअंदाज करते हैं, वही लोग एक दिन नजरों का ताज बनते हैं। जिसे आज कोई समझ नहीं पाया, उसी को कल दुनिया समझने की कोशिश करेगी। आज तू रो रहा है ना, कल तेरी मुस्कान लोगों की सोच से परे होगी। इसलिए जब कोई दिल दुखाए तो गुस्से से नहीं, मुस्कान से जवाब देना सीखो, क्योंकि तू मिट्टी का बना है, मगर तेरे अंदर आग है। और जब ये आग सुलगेगी तो वही लोग जलेंगे जिन्होंने तुझे जलाया था। मत रो, क्योंकि तू हारने के लिए पैदा नहीं हुआ। तेरी किस्मत में लिखा है, तू एक दिन उन्हीं रास्तों पर राजा बनकर चलेगा जहां आज तुझे ठोकरें मिली थीं। उम्मीद जिंदा रखिए साहब, क्योंकि यही वो चिंगारी है जो अंधेरे में भी तुम्हें रोशनी का रास्ता दिखाती है। जिन रास्तों पर आज ठोकर खा रहे हो, कल वही रास्ते तुम्हारे कदमों के निशान से चमकेंगे। कभी कभी हालात ऐसे होंगे कि लगेगा सब खत्म हो गया, पर गीता में साफ लिखा है, निराश मत हो, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। मत भूलो, जिनके इरादों में जान होती है, उनकी हार भी इतिहास बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आज तुम पर हंसते हैं, कल उन्हीं के चेहरे पर खामोशी होगी और आंखों में गर्व भी, क्योंकि वक्त सबको जवाब देता है, लेकिन वक्त से बड़ा जवाब कोई नहीं दे सकता। तुम अकेले चल रहे हो, यह मत समझना कि तुम कमजोर हो, यह समझना कि तुम अपनी मंजिल को सबसे पहले पहचान गए हो। हालात जितने भी बुरे हों, अगर इंसान अपने इरादों में सच्चा हो तो हर तूफान उसके सामने छोटा पड़ जाता है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। लोग क्या कहेंगे, इस सोच में मत उलझो। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, फर्क इससे पड़ता है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। अगर तुमने खुद को हार मान लिया तो दुनिया में कोई ताकत तुम्हें जीत नहीं दिला सकती, और अगर तुमने ठान लिया कि तुम जीतोगे तो कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। हार और जीत सिर्फ दो शब्द नहीं, ये सोच की दिशा है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत पक्की है। कमजोर लोग थकने पर रुक जाते हैं, लेकिन जो अपने जुनून से जिंदा हैं वो तब तक नहीं रुकते जब तक जीत उनके कदमों में ना हो। संघर्ष को देखकर मत डरो, क्योंकि यही संघर्ष एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। ये वही कहानी है जो लोग सुनना चाहेंगे। कैसे तुम टूटे नहीं, कैसे तुम रुके नहीं, और कैसे तुमने खुद को खुद से भी बड़ा बना लिया। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि अब और नहीं हो पाएगा, कि बस अब थक चुके हो, लेकिन वहीं से असली कहानी शुरू होती है। जो रातें आज तुम्हें रुला रही हैं, वही रातें कल तुम्हारे सवेरों की सबसे खूबसूरत शुरुआत बनेंगी। याद रखना, अंधेरे के बाद ही उजाला आता है, और जितना गहरा अंधेरा होगा उतना ही चमकदार होगा तुम्हारा उजाला। गीता में कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन यह भी याद रखो कि जब कर्म इरादे से किया जाता है तो फल समय से पहले ही दरवाजा खटखटाता है। हालात चाहे जैसे भी हों, अगर तुम निरंतर कर्म करते रहो तो वक्त खुद तुम्हारे लिए रास्ते बना देगा। ये वही वक्त है जो आज तुझसे परीक्षा ले रहा है और कल तुझे पुरस्कार देगा। हर उस काम में मेहनत की हद पार करो जो तुम्हारे सपनों को छूने में मदद करे। जिस काम में पसीना न बहा हो उसमें चमक नकली होती है। जो रगों में खून नहीं जुनून लेकर चलते हैं वही इतिहास बदलते हैं। आज अगर तुम एक बार गिरोगे तो 10 बार उठना सीखोगे, क्योंकि गिरने का मतलब हार नहीं होता। गिरने का मतलब है सीखना, लड़ना, फिर उठ खड़ा होना। जो व्यक्ति अपने बुरे समय में भी अपने कामों में लगा रहता है, उसके लिए बुरा समय भी अच्छा समय बन जाता है। जब तक तुम्हारे अंदर जज्बा है तब तक कोई भी परिस्थिति तुम्हें रोक नहीं सकती, और जब अंदर से टूट जाओ तब भी मुस्कुराना सीखो, क्योंकि तुम्हारी मुस्कुराहट ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। ये दुनिया उसी को याद रखती है जो दुनिया से अलग चलता है।
जो भीड़ से नहीं डरता, जो ठोकरें खाकर भी चलना नहीं छोड़ता, जो कहता है हां मैंने सब कुछ खो दिया मगर उम्मीद नहीं हारी, क्योंकि उम्मीद ही तो है जो इंसान को इंसान बनाए रखती है। श्री कृष्ण कहते हैं कभी किसी के एहसान पर मत टिके रहो, खुद को इतना काबिल बनाओ कि तुम्हें किसी की जरूरत न पड़े। यह वक्त तुम्हें आजमाएगा, तुम्हें रुलाएगा, तोड़ेगा, पर तुम अगर टिक गए तो यही वक्त तुम्हें सब कुछ लौटा देगा, ब्याज समेत। दर्द जब चरम पर होता है तभी इंसान की आत्मा बोलना सीखती है, और जब आत्मा बोलती है तब दुनिया सुनती है। मत भागो उन चीजों के पीछे जो तुम्हारी रफ्तार कम करती हैं। खुद को इतना ऊंचा उठाओ कि डर भी तुम्हारे सामने छोटा लगे। ये खौफ, ये अकेलापन, ये संघर्ष सब तुम्हारे अपने हथियार हैं, इन्हें छोड़ मत दो, क्योंकि जिस दिन तुमने इन्हें अपनाया उसी दिन तुम अपनी किस्मत का रचयिता बन जाओगे। शोर मत मचाओ अपनी कोशिशों का, वक्त आने दो, पूरी दुनिया तुम्हारी कहानी खुद दोहराएगी। याद रखो, हर 2 मिनट की शोहरत के पीछे कई कई सालों की मेहनत होती है। हर मुस्कान के पीछे आंसुओं का समंदर होता है, और हर जीत के पीछे न जाने कितनी रातों की नींदें दफन होती हैं। अगर रास्ता मुश्किल लगे तो समझो वो रास्ता तुम्हारे लिए ही बना है, और अगर कोई कहे तुमसे नहीं होगा तो मुस्कुराकर कहो देखते रहो, क्योंकि तुम्हारे इरादे चट्टान से टकराने वाले हैं, और जब इरादा बदल जाता है तो किस्मत भी घुटनों पर आ जाती है। जो मन से हार गया वो कभी नहीं जीत सकता, ये सबसे बड़ा सत्य है, और जो मन से जीत गया उसके लिए दुनिया का कोई रास्ता बंद नहीं। जो इंसान टूटने के बाद भी मुस्कुराता है उस इंसान को कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। ये मुस्कान नहीं, ये एक हथियार है जो उस दर्द से जन्मा है जिसे सहकर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन कुछ लोग उस दर्द को ओढ़कर चलते हैं, और उन्हीं के कदमों में एक दिन दुनिया होती है। जिंदगी आपको वो नहीं देती जिसकी आपको चाहत होती है, वो देती है जिसकी आप काबिलियत रखते हैं। और काबिलियत सिर्फ पढ़ाई, डिग्रियों या बोलने से नहीं आती, वो आती है दर्द, ठोकर, हार और अकेलेपन से लड़ने से। यही सोच का फर्क है, वरना मुश्किलें सबके पास बराबर आती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उन्हें सीढ़ी बना लेता है और कोई बोझ। अभिमन्यु की एक बात आज भी दिल को छूती है, हिम्मत से हारना, लेकिन हिम्मत कभी मत हारना, क्योंकि जब तुम हार मान लेते हो तो तुम सिर्फ लड़ाई नहीं हारते, खुद को खो देते हो। ठोकरें हर किसी को लगती हैं, लेकिन कुछ लोग उन ठोकरों से गिरते हैं और कुछ उन्हीं ठोकरों से उठते हैं। जो कामयाबी ठोकरों के बाद मिलती है उसका स्वाद ही अलग होता है। कभी बीच रास्ते से लौटने का ख्याल आए तो याद रखना, लौटना भी उतना ही लंबा रास्ता है जितना आगे बढ़ना। तो क्यों ना आगे ही बढ़ा जाए, क्यों ना उस मंजिल को पाया जाए जो सिर्फ तुम्हारी है। श्री कृष्ण कहते हैं अगर तुम्हें जिंदगी में बार बार हार मिल रही है तो समझो तुम जीत के बिल्कुल करीब हो, क्योंकि जब तूफान आने से पहले हवाएं सबसे तेज चलती हैं, वैसे ही हार भी तुम्हें जीत की ओर धकेलती है। अगर तुम रुके नहीं तो हर इंसान को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यही जीवन का सत्य है। मुसीबतों से भागने का मतलब है उन्हें और बड़ा बनाना, और जो इंसान हालात से लड़ता है वो खुद को हर दिन नया जन्म देता है। जरा सा पैर फिसल जाए तो दोष चप्पल को दे दिया जाता है। इसी दुनिया ने हर तपिश में हमें जलाया, पर दोष हम पर ही मढ़ा गया। लेकिन जिसने इन इल्जामों को बर्दाश्त किया वो एक दिन उन इल्जाम लगाने वालों की जुबां पर तारीफ बनकर बैठता है। जिंदगी में अगर दर्द को छुपाना सीख जाओ तो जीना आसान हो जाता है। हर बात हर किसी को मत बताया करो, क्योंकि दुनिया पूछती नहीं, बस सुनकर हंसती है। जो इंसान अपने दर्द को हथियार बना लेता है उसे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। किस्मत मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। जो चीज कमा सकते हो उसे मांगो मत, क्योंकि मांगने से कुछ नहीं मिलता। मिलता है तो सिर्फ खामोश रहने वालों को, जो चुपचाप आग के साथ चलना जानते हैं, जो सपनों के टूटने के बाद भी नए सपनों को देख पाने की हिम्मत रखता है, उसे ही जिंदा इंसान कहते हैं। एक बार नहीं 1000 बार गिरो, लेकिन हर बार एक नई आग के साथ उठो। झुकने से इंसान छोटा नहीं होता, दरवाजा छोटा रखो, जो झुककर आ जाए वही अपना होता है। घमंड कभी मत पालो, क्योंकि एक रात ऐसी भी आएगी जहां से अगली सुबह नहीं होगी। अच्छा इंसान दिखने के लिए कपड़े नहीं, सोच बदलनी पड़ती है। रंग रूप सब पीछे छूट जाता है, बाकी रहता है तो सिर्फ तुम्हारा स्वभाव,
तुम्हारा जज्बा, तुम्हारा सच। और सच ये है कि ये जिंदगी जितनी आसान लगती है उतनी ही गहरी है। कभी किसी को अपना राज मत बताना, क्योंकि जो आज तुम्हारा अपना है कल वही सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। हम ये तय नहीं कर सकते कि जन्म कब लें और मौत कब हो, पर यह तय जरूर कर सकते हैं कि इस जिंदगी को कैसे जिएं। सिर्फ सांसें चलती रहें, यह जीना नहीं होता। हर दिन खुद को जिंदा महसूस करना, यही असली जिंदगी होती है। जिंदगी का कोई रिमोट नहीं होता साहब। उठो, जागो और खुद को बदल डालो। दुनिया चाहे जैसा भी सुलूक करे, अगर तुम्हारी आत्मा अभी जिंदा है तो तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता। जो खुद को जीत लेता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर उम्मीद की, अंधकार मिट ही जाता है। ख्वाबों की कोई उम्र नहीं होती और जज्बात कभी बूढ़े नहीं होते। असली उम्र तो सोच की होती है, जो जितनी जवान जिंदगी उतनी रोशन। जो लोग मुस्कुरा सकते हैं उस वक्त भी जब सब कुछ टूट रहा हो, उन्हें कभी कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी, बस एक नई शुरुआत की है। जीत और हार के बीच की दूरी सिर्फ एक जिद होती है, और हारने के लिए तो बस एक डर ही काफी है। जिसने उस डर को तोड़ दिया उसने खुद को पा लिया। मुसीबतें तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वो तुम्हें तराशने आती हैं। जैसे लोहे को आग में तपाकर तलवार बनाया जाता है। दुनिया में दो ही लोग असफल होते हैं, एक जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, दूसरे जो करते हैं लेकिन सोचते नहीं। हर सुबह कुछ शर्तें लाती है और हर शाम कुछ अनुभव। कभी दुख देती है, कभी सबक, लेकिन हर रोज तुम्हें कुछ नया बना जाती है। जब कोई हाल न पूछे तब खुद से हाल पूछो। जब कोई साथ न दे तब खुद का साथ दो, क्योंकि इस दुनिया में सबसे सच्चा रिश्ता तुम्हारा खुद से होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी एक खेल है, खिलाड़ी बनो तो जीत सकते हो। शिकायतें करने वाले हमेशा हारते हैं। जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति देख कर लो, दुनिया को देख कर नहीं। जो लोग दुनिया देख कर फैसले लेते हैं वो हमेशा दुनिया से पीछे रह जाते हैं। जिंदगी की सच्चाई यही है, ख्वाब हैं तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो फासले हैं, फासले हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, और जहां मुश्किलें हैं वहां हौसला चाहिए, और जहां हौसला है वहां विश्वास है, जहां विश्वास है वहां जीत है। परेशानियां हमारी कमजोरी नहीं हैं, बल्कि ये हमारी काबिलियत को और तराशने आती हैं। अगर कोई बहुत ज्यादा बोल रहा हो, चुप रहो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समंदर को सूखा नहीं सकती। वो इंसान कभी मजबूत नहीं बनता जिसने कभी संघर्ष नहीं देखा। जिसने गिरकर खुद को उठाया है वो खुदा से कम नहीं होता। जिंदगी आसान नहीं है, पर नामुमकिन भी नहीं। हर मुश्किल सिर्फ एक संदेश लेकर आती है, तू उससे बड़ा है। हर फैसला अपनी आत्मा से करो, क्योंकि ये दुनिया तो वैसे भी ताने देगी, कभी तुम्हारे गिरने पर, कभी तुम्हारे चुप रहने पर, कभी तुम्हारे चढ़ने पर। जो शांति दूसरों से नहीं मिली वो खुद के अंदर ढूंढो। जिंदगी को मुस्कुराकर जियो, क्योंकि पता नहीं ये कितनी बाकी है। जो लोग आपका सच्चा हाल जानने के बाद भी आपको वही प्यार देते हैं, वो लोग खजाना हैं, संभाल के रखो। जिंदगी को यूं ही मत बिताओ, उसे जियो। हर एक पल में, हर एक दर्द में, हर एक ठोकर में एक संदेश है, तू थमा नहीं है, तू बना रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सब कुछ खो देने के बाद भी मुस्कुराना जानता है, यकीन मानो उसने कुछ भी नहीं खोया होता। एक असली योद्धा की पहचान हार में नहीं, बल्कि हार के बाद उठ खड़े होने में होती है। परिस्थितियां तब तक तुम्हें हरा नहीं सकती जब तक तुम खुद को हराने की इजाजत नहीं देते। तू वो चिंगारी है जो आंधियों में भी जलती है। तू वो दरिया है जो चट्टानों से नहीं डरता। रिजेक्शन एक तमाचा नहीं, एक सिक है जो तुम्हारी मेहनत को और धार देता है। एक दिन वही मेहनत तुम्हें भीड़ में वो नाम देगी जिसके पीछे लोग ताली नहीं, दिल से दुआ देंगे। ये दुनिया, ये लोग, ये वक्त सब बदलता है, लेकिन बदलना तभी शुरू होता है जब तुम खुद बदलने की हिम्मत करते हो। कमजोर तू नहीं है, कमजोर तेरा वक्त है। जिसने रातों में खुद को रो रो कर संभाला है, वो ही सुबह मुस्कुराकर दुनिया को दिखाता है कि मैं टूटा नहीं, मैं बना हूं। जो संसार कहता है कि समस्या बहुत बड़ी है, वो यह भूल जाता है कि मन की शक्ति
उससे कहीं ज्यादा विशाल होती है। कथा हो या फिल्म, संघर्ष ही असली हीरो को जन्म देता है। अगर आज रास्ता कठिन है तो कल की मंजिल उससे कहीं ज्यादा सुंदर होगी। जो एम्पायर आज तुम्हें दूर लगता है वो कल तुम्हारी मेहनत की जमीन पर खड़ा होगा। बस चलते रहो, रुको मत। जिंदगी में मिठास तब महसूस होती है जब तुमने पहले थोड़ी तीखी चीजें छकी हों, जैसे मिर्ची खाने के बाद मिठाई में सुकून मिलता है। कभी उम्मीद मत छोड़ो, यही वो धागा है जो सबसे मुश्किल समय में भी हमें जोड़ कर रखता है, हमें गतिशील बनाता है, हमें वो बनने देता है जो हम वाकई में हैं। हर गिरावट एक इशारा है कि तुम्हारा उठना अब और ऊंचा होगा। तूफान अगर डराते हैं तो समझो तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि आसान रास्तों में कोई तूफान नहीं आता। तेरी औकात किसी और के पैमाने से तय नहीं होती। तेरे सपने तेरी हिम्मत से बड़े हैं और तेरा इरादा तेरी जिद से भी बड़ा। छोटे पंखों से ऊंची उड़ान नहीं रुकती। हम वो हैं जो आकाश में सन्नाटा बनाते हैं। हमारी उड़ान इतनी खामोश होती है कि गूंज बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद पर काम करता है वो वक्त के बदलने का इंतजार नहीं करता, वो खुद वक्त को बदल देता है। असली फर्क रास्ते में नहीं, रास्ते पर चलने वाले के इरादों में होता है। जो लोग सोचते हैं कि अच्छा रास्ता मिल जाए, वो भूल जाते हैं कि जिस रास्ते पर तुम ईमानदारी से चलो वही रास्ता अच्छा हो जाता है। मायूसी में डूबे लोगों से कह दो, तेरा वजूद छोटा नहीं है, तेरी सांसों में वो आग है जो इतिहास बना सकती है। इतिहास उन्हीं के नाम होता है जिन्होंने पहले हार को चूमा, फिर हौसले से उससे आगे निकल गए। जिंदगी में कभी भी अपने उसूल मत छोड़ना, क्योंकि लोग बदलते रहेंगे, लेकिन तुम्हारे उसूल ही तुम्हारी पहचान बनेंगे। अपने दिल को मत हर किसी के हवाले करो, यह दिल बहुत कीमती है। इसे सिर्फ उसी के लिए बचाकर रखो जो इसमें रहने के लायक हो। अपने हालात मत बदलो, खुद को इतना बदल दो कि हालात बदलने को मजबूर हो जाए। कभी अपने गिरने से डरना मत, क्योंकि जो सबसे ज्यादा गिरा है वही सबसे ऊंचा उठता है। एक हार तुम्हारी ताकत को तय नहीं करती, वो तो बस यह बताती है कि तुम्हें अब और निखरना है। तुम्हारी आत्मा तब तक जिंदा है जब तक तुम्हारे अंदर कुछ कर दिखाने की आग बाकी है। सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद उड़ा देते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत होती है, गिरते रहो फिर भी चलते रहो। कई बार रास्ता थकाता है, लेकिन मंजिल की झलक हर थकावट मिटा देती है। तेज चलना जरूरी नहीं, जरूरी है चलते रहना, क्योंकि निरंतरता ही चरम सफलता का पहला कदम है। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब आप पूरी तरह से टूट चुके हो, तो समझो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। सही समय का इंतजार मत करो, समय कभी सही नहीं होता, बस सही सोच और हिम्मत होनी चाहिए। हमेशा याद रखना, हार कर जीतने वाले को बाजीगर नहीं, इतिहास निर्माता कहते हैं। बुद्धिमान वही है जो जानता है कब चुप रहना है, कब बोलना है और कितना बोलना है। जो इंसान अपनी हार में भी मुस्कुराता है वही सबसे बड़ी जीत के लिए तैयार होता है। इस जीवन में लिफ्ट नहीं चलती सफलता की मंजिल तक, हर सीढ़ी खुद चढ़नी पड़ती है, हर दर्द से गुजरना पड़ता है। सच शेर के जैसा होता है, उसे छिपाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो खुला छोड़ दो, खुद लड़ता है, खुद जीतता है। एक अकेले इंसान की सोच पूरी दुनिया की धाराएं मोड़ सकती है। बस शर्त यह है कि सोच में आग होनी चाहिए। कभी कभी पूरी दुनिया आपको समझ नहीं पाएगी, और यही सबसे बड़ा संकेत होता है कि आप कुछ अलग करने वाले हो। मुसीबतें कभी बताकर नहीं आती, पर यह तय करके आती हैं कि अब आपको तोड़ नहीं, गढ़ा जाएगा। मायूस मत होना, हालात कितने भी खराब हो जाएं, जब तक तुम झुके नहीं, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। किसी भी जख्म को भरने में समय लगता है, पर उससे मिलने वाला सबक उम्र भर साथ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जीतने से पहले हार मान लेता है उसे मंजिल का कोई हक नहीं। जिंदगी में कभी भी इस भ्रम में मत रहना कि आप अकेले हो। आपकी मेहनत, आपकी सोच, आपका विश्वास हमेशा आपके साथ है। जो समय के थपेड़ों से डर जाए वो रेत का घर है। जो हर थपेड़े को मुस्कान से झेले वही असली पत्थर है। हर सपने को पूरा करने से पहले एक डर आता है, हर डर के पीछे एक लड़ाई होती है, और हर लड़ाई के बाद एक कहानी बनती है। सोच यह मत रखना कि रास्ता आसान हो, सोच यह रखना कि चाहे रास्ता कैसा भी हो, तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। जो भी अपने मन की शक्ति को पहचान ले वो पूरी कायनात से लड़ सकता है।
तेरा वजूद छोटा नहीं है, तेरा जज्बा बोलता है। हौसला अगर जिंदा है तो हर ख्वाब जिंदा है। जो सिर्फ सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और जो करते हैं पर सोचते नहीं, दोनों ही हारते हैं। तू वो कर सकता है जो आज तक किसी ने सोचा तक नहीं। वक्त बदलेगा, लोग बदलेंगे, पर अगर तुम अपने इरादों पर अटल रहो तो तेरा नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। जो दर्द आज सहा है वही कल की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जो गिरते वक्त भी मुस्कुराना जानता है, उसकी जीत कोई नहीं रोक सकता। बुरे वक्त में घमंड मत करना, अच्छे वक्त में एहसान मत भूलना। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो बीच रास्ते से नहीं लौटते। अपने विचारों की ताकत को पहचानो, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य गढ़ते हैं। रास्ते तभी खत्म होते हैं जब हौसले थक जाते हैं, वरना पत्थर भी रास्ता दे देते हैं। कभी अपने हौसले की ताकत को मत आंकना, यह वही ताकत है जो तूफानों की दिशा बदल सकती है। वक्त जब पलटता है तो सब कुछ बदल जाता है, इसलिए उस वक्त को हल्के में मत लेना जब तू कमजोर लग रहा हो। तेरा हर आंसू गवाही है कि तू अभी टूटा नहीं है। जब इंसान की नीयत साफ होती है और इरादे मजबूत, तब रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। मंजिलें ढूंढनी नहीं पड़ती, वे आपको ढूंढ लेती हैं। दुनिया कहती है सिग्नेचर और नेचर कभी नहीं बदलते, लेकिन एक चोट, बस एक चोट काफी होती है। अगर उंगली पर लगे तो सिग्नेचर बदल जाता है, और अगर दिल पर लगे तो इंसान का नेचर ही बदल जाता है। रब से मांगो, क्योंकि वो दे तो रहमत, न दे तो किस्मत। मगर दुनिया से मत मांगना, क्योंकि दे तो एहसान और न दे तो शर्मिंदगी। किसी से उम्मीद मत रखो, उम्मीद रखनी है तो बस खुद से रखो, क्योंकि जिसने खुद को साबित कर दिया उसे किसी गवाही की जरूरत नहीं पड़ती। बेटी को चांद जैसा मत बनाओ कि हर कोई उसे घूरता फिरे। उसे सूरज जैसा बनाओ जो देखने से पहले सबकी नजरें झुका दे। और जब भी जिंदगी तुम्हें रुलाए, समझना तुम्हारे गुनाह माफ हो गए, और जब जिंदगी तुम्हें हंसाए तो जान लेना तुम्हारी दुआ कबूल हो चुकी है। कोहरा जब घना हो जाए तो दूर तक देखने की जिद नहीं करनी चाहिए। एक एक कदम भरोसे से रखो, रास्ता धीरे धीरे साफ होता चला जाएगा। सफलता ना किस्मत से मिलती है, ना ही किस्सों से। ये तो जुनून, जिद और जज्बे का वो मिश्रण है जो पत्थर को भी मोम बना दे। इसलिए मत थको, मत झुको, बस चलते रहो। जब लोग कहें तेरे बस का नहीं है, तो उन्हें वही करके दिखाओ। याद रखो, मेहनत सबके बस की बात नहीं होती, और अच्छी किस्मत सबको नहीं मिलती। इसलिए जो हाथ में है वो मेहनत है, उसे हथियार बनाओ। और फिर वो कहानी जब किसी ने सुकरात से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है, उन्होंने न सीधा उत्तर दिया, न लंबा भाषण। बस अगली सुबह नदी के किनारे बुलाया, और जैसे ही वो व्यक्ति पानी में उतरा, सुकरात ने उसका मुंह पानी में डुबो दिया। वो छटपटाया, संघर्ष किया, लेकिन सुकरात ने उसे देर तक रोके रखा। जब उसे छोड़ा गया तो उसने झट सांस ली। सुकरात ने पूछा, जब पानी में थे तब सबसे ज्यादा क्या चाहिए था? उसने कहा, सांस चाहिए थी। सुकरात बोले, जिस दिन तुम सफलता को भी इतनी ही शिद्दत से चाहोगे जितनी सांस की जरूरत उस वक्त थी, उसी दिन तुम्हें सफलता भी मिल जाएगी। इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वो खुद हार मान नहीं लेता। हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादा मजबूत हो तो रास्ते खुद ब खुद खुलते हैं। कोई भी परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं कि इंसान की आत्मा को तोड़ सके, जब तक इंसान खुद टूटने के लिए तैयार ना हो। हर एक रुकावट एक सबक है, हर एक नाकामी एक दर्पण है, और हर एक आलोचना उस आग की तरह है जो आपकी काबिलियत को तपाकर सोना बनाती है। बस मन में आग चाहिए, सांसों में जिद चाहिए, और आंखों में वो दीवानगी चाहिए जो कहे, जो दिखता है वो काफी नहीं, जो सोचता हूं वो पाना है। खुद को कभी मत आंके दूसरों की नजरों से, क्योंकि वो तो वही देखेंगे जो आप उन्हें दिखाओगे, लेकिन आपका हौसला, आपकी तपस्या, आपकी रातों की जागती आग, ये सिर्फ आपको ही दिखती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी को अपने उस अंदाज में जियो जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब हो, क्योंकि जो भीड़ में खड़ा रहता है उसकी पहचान भीड़ में ही खो जाती है। वो लोग जो दूसरों के इशारों पर चलते हैं, एक दिन उन्हीं की उंगलियों पर नाचते हैं। जैसे शेर जब सर्कस में होता है, उसकी दहाड़ नहीं गूंजती, सिर्फ करतब याद रखे जाते हैं। अपने दिल की आग को बुझने मत दो, क्योंकि जब अंदर जज्बा जिंदा होता है तो तूफान भी रास्ता छोड़ देते हैं। जिंदगी गमले का पौधा नहीं,
जो थोड़ा सा सूरज देखकर मुरझा जाए। जिंदगी जंगल का पेड़ है जो बारिश हो या सूखा अपनी मिट्टी में जड़ें जमाए हर आंधी में डटा रहता है। दुख आते हैं तो समझो ये उस सुख की छांव की तैयारी है जो उसकी अहमियत को बड़ा बना देगा। धोखा खाकर मत गिरो, क्योंकि चलना तो सब सीखते हैं, पर जो गिरकर उठते हैं वही इतिहास रचते हैं। कभी किसी के पीछे मत भागो, क्योंकि जो अपने सपनों के पीछे भागता है वो एक दिन खुद मिसाल बन जाता है। ख्वाहिशें अधूरी ही रहें तो अच्छा है, क्योंकि उन्हीं में जीने का बहाना है, नहीं तो जवाबों से भरी जिंदगी बेजान हो जाती है। सपनों को लफ्जों में मत बांधो, उन्हें उड़ने दो, क्योंकि एक दिन वही तुम्हारा परिचय बन जाएंगे। जब तुम्हारी हार भी दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए, तब समझो तुमने सच में जीत हासिल की है। इस दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी बार टूटे, फर्क पड़ता है कि तुम कितनी बार मुस्कुराए। चील को कभी किसी के उड़ान से फर्क नहीं पड़ता, वो बस उड़ती है। और यही सोच होनी चाहिए इंसान की, क्योंकि तुम्हारी ऊंचाई किसी और की उदासी की वजह नहीं बननी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग दूसरों की कमियां गिनते रहते हैं वो अक्सर खुद की पहचान खो बैठते हैं। जैसे सांप जब चींटियों के बिल में चला जाए तो उसकी ताकत उसे नहीं बचा पाती। जुबान अगर लंबी हो तो रिश्ते छोटे हो जाते हैं, और धागा अगर खुला रह जाए तो गिरहें ही गिरहें बनती हैं। इसलिए दोनों को समेट कर रखना ही समझदारी है। अक्लमंद तो हर मोड़ पर मिलते हैं, लेकिन जो दिल से साथ चले वो बिरले होते हैं। मुश्किल जब दस्तक देती है तो ये मत सोचो कि भगवान ने मुंह मोड़ लिया। हो सकता है वो देखना चाहता हो कि तुम बिना आवाज लगाए भी उससे जुड़ सकते हो या नहीं। किसी को इतना मत आंको कि वो तुम्हें अपनी कहानी से ही बाहर कर दे। कभी खेत में एक दिन बिताकर देखो, किसान की मेहनत सिर्फ मिट्टी में नहीं, उसकी सांसों में भी दिखती है, जो उस धूल से भी थालियों को भर देता है, जिससे बाकी लोग मुंह फेर लेते हैं। गलतियां सबसे बड़ी टीचर होती हैं, लेकिन जो गलतियां रिश्तों को पहचानने में होती हैं वो ताउम्र भीतर चुभती हैं। और इसी चुभन से वो समझ आता है जो किताबों से नहीं मिलता। वो रोशनी मिलती है जो अंधेरों से ही निकलती है। कभी कभी वो लोग जो तुम्हें तोड़ देते हैं, अनजाने में ही तुम्हारे भीतर एक ऐसी ताकत जगा देते हैं जो तुम्हें नया बनाती है। हर बार जब तुम्हें लगता है अब नहीं होगा, वही पल होता है जब तुम्हें खुद पर सबसे ज्यादा भरोसा करना चाहिए। जिंदगी में हर कदम पर एक नई परीक्षा है, लेकिन जो इस इम्तिहान को मुस्कान से देते हैं उन्हें नतीजे की फिक्र नहीं रहती, क्योंकि जिन्हें खुद की नजरों में पास होना है उन्हें दुनिया के फेल करने से फर्क नहीं पड़ता। और जब तुम सोचो कि अब सब खत्म हो गया है, तो वही शुरुआत होती है उस कहानी की जिसे तुमने अभी तक सिर्फ दूसरों में देखा था। तुम्हारी जिंदगी की स्क्रिप्ट किसी और के हाथ में नहीं होनी चाहिए, इसे तुम्हें खुद लिखनी है, अपने खून, पसीने और आंसुओं की स्याही से। और जहां स्याही खत्म हो जाए वहां मुस्कुराहटों से भर दो पन्ने, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ लफ्जों से नहीं, जज्बातों से पढ़ी जाती हैं। बात तो यह भी सही है कि मदद के लिए सिर्फ जेब का भरा होना जरूरी नहीं, बल्कि दिल का भरा होना ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि दौलत तो कई बार गिरवी रखी जाती है, लेकिन इंसानियत अगर गिरवी रख दो तो फिर कोई कीमत नहीं बचती। मशवरा सस्ती चीज है, हर गली में मुफ्त मिलता है, मगर मदद वो तो वहां से आती है जहां न कोई शोर होता है, न दिखावा, बस एक खामोशी से किया गया काम जो सीधा दिल तक पहुंचता है। और जब किसी ने पीठ पीछे वार किया हो, तब याद रखना, तकदीर जब तमाचा मारती है तो वो ऐसा झटका देती है कि गूंज हड्डियों में नहीं, आत्मा में सुनाई देती है। रिश्तों में सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब खता किसी और की होती है और आंसू किसी और की आंखों से बहते हैं। और सबसे बड़ा धोखा वहीं से मिलता है जहां आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया हो। मगर यही वो घड़ी होती है जब इंसान संभलता नहीं, संवरता है। हर बार छांव देने वाला पेड़ नहीं बचता, कभी कभी वही टहनी भी काट दी जाती है जो सबसे ज्यादा सुकून देती थी। यही वजह है कि उम्मीदें जितनी गहरी हों, चोट भी उतनी ही खामोशी से लगती है। लेकिन अगर तुम उस दर्द को समझ गए तो समझो तुमने जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ सीख लिया। धन जरूरी है, लेकिन दुआएं कमाना उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पैसा बिस्तर दे सकता है, नींद नहीं। मकान दे सकता है, घर नहीं। रिश्तेदार दे सकता है, रिश्ते नहीं। और दुआएं वो सब कुछ दे सकती हैं जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता।
इसलिए कभी भी दुआओं को छोटा मत समझना, क्योंकि जब किस्मत सोई हो तो यही दुआएं किस्मत को जगा देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, घमंड तब आता है जब हम खुद को सब समझने लगते हैं, और पछतावा तब होता है जब वक्त हमें आईना दिखाता है। कभी किसी से मिलने जाओ तो सोच समझकर, क्योंकि कुछ लोग सिर पर हाथ रखते हैं और कुछ लोग सिर पर पांव। कुछ लोग ऊंचाई पाने के लिए मेहनत करते हैं और कुछ किसी की मेहनत पर चढ़कर ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। फर्क सिर्फ सोच का नहीं, नीयत का होता है। वक्त अगर मुस्कुरा रहा है तो झुको मत, और अगर वक्त रूठ गया है तो टूटो मत, क्योंकि वक्त को तो आदत है पलटने की, पर इंसान अगर टूट गया तो वो दोबारा पहले जैसा नहीं बनता। इसीलिए जब जिंदगी हंसाए तब शुक्र मनाओ, और जब रुलाए तब समझो कि वो तुम्हें मजबूत बनाने आई है। कभी भी उन लोगों के लिए मत बदलो जो तुम्हारी कदर नहीं करते, क्योंकि जो लोग तुम्हें नहीं समझते उन्हें समझाना वक्त की बर्बादी है, और जो लोग तुम्हें समझते हैं उन्हें तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो तुम्हारे दर्द को शब्दों के बिना समझ जाएं। बाकी सब बस देखने आते हैं कि तुम कब हार मानोगे। बात छोटी हो या बड़ी, जुबान संभाल कर रखो, क्योंकि शब्द वापस नहीं आते, और घाव अगर जुबान से लग जाए तो सालों तक रिश्ता है। लंबी जुबान और लंबा इंतजार दोनों इंसान को खोखला कर देते हैं। इसलिए जो कहना हो सोच कर कहो, और जो सहना हो सब्र से सहो, क्योंकि सब्र हर दर्द की सबसे बड़ी दवा है। जब मुसीबत दरवाजा खटखटाए तो यह मत पूछो क्यों आई, बल्कि यह सोचो कि यह क्या सिखाने आई है, क्योंकि भगवान तब तक दरवाजा नहीं खोलते जब तक हम अंदर से तैयार ना हो जाएं। दोस्त वही होता है जो तुम्हारी खामोशियों को भी समझ ले, वरना शब्द तो हर कोई सुन लेता है। और एक बात और, जब कोई इंसान हर वक्त दुख का रोना रोता है तो उसका सुख भी बाहर से लौट जाता है, क्योंकि दुख को सीने से लगाकर रखने वाले लोग कभी भी खुशियों के लिए जगह नहीं बना पाते। और इसीलिए जरूरी है कि जो गुजर गया उसे जाने दो, और जो आने वाला है उसके लिए खुद को तैयार करो। कभी किसी को अपनी जिंदगी से यूं ना निकालो कि लौटना भी चाहें तो दरवाजा ना मिले, क्योंकि रिश्ते टूटते हैं आवाजों से नहीं, खामोशी से। और जब रिश्ता रूठ जाए तो शब्द नहीं, एहसास काम आते हैं। बात सिर्फ उन लोगों से करो जो तुम्हारी बातों को महसूस करना जानते हैं, वरना शब्द तो दीवारें भी सुन लेती हैं लेकिन जवाब नहीं देती। किसी के पीछे इतना भी मत भागो कि अपनी ही इज्जत पैरों तले आ जाए। सच्चा रिश्ता वो होता है जो खामोशी में भी समझ जाए, और झूठा वो जो हर बात पर सफाई मांगे। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा अगर खुद पर हो तो वह शक्ति बन जाता है, लेकिन जब वही भरोसा दूसरों पर रखा जाए तो वह सबसे बड़ी कमजोरी बनकर गिरा देता है। लोग भूल जाते हैं कि तुमने कितनी बार सही किया, लेकिन वो हर बार याद रखते हैं जब तुमसे कोई चूक हो गई थी। इसीलिए शेर अब दहाड़ता नहीं, खामोश रहता है, क्योंकि अब उसे शिकार नहीं करना बल्कि समय पर वार करना आता है। कीचड़ शरीर को गंदा करता है और लीचड़ आत्मा को, इसलिए दोनों से दूरी जरूरी है। मंजिल चाहिए तो उड़ान पर ध्यान रखो, न कि उस पर क्या कह रहे हैं जो खुद उड़ने से डरते हैं। कौवे हमेशा बोलेंगे लेकिन चील कभी रुकती नहीं। याद रखो, बदला लड़ाई से नहीं लिया जाता बल्कि सफलता से लिया जाता है। वो लोग जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, सबसे पहले वही लोग तुम्हारे सामने झुकते हैं जब तुम ऊंचाइयों पर होते हो। समाज की सलाहों से अपने फैसले मत बदलो, क्योंकि समाज हर मोड़ पर नसीहत देगा पर मंजिल तक साथ नहीं चलेगा। अपनी राह खुद बनानी होती है, क्योंकि तुम्हारी मंजिल की अहमियत जितनी तुम्हें है उतनी और किसी को नहीं। तुम नीचे गिरकर देखो, कोई नहीं उठाएगा, लेकिन जब उड़ान भरोगे तो सब गिराने को दौड़ेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हर उलझन का हल तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम खुद उस उलझन को समझने की कोशिश नहीं करोगे। अनाज का अकाल इंसान को मारता है, लेकिन संस्कारों का अकाल इंसानियत को खत्म कर देता है। इस दुनिया में हर किसी के अंदर कोई ना कोई काबिलियत होती है, पर अफसोस यह है कि अधिकतर लोग उस काबिलियत को दूसरों जैसा बनने की होड़ में खो बैठते हैं। कभी किसी पर इस हद तक निर्भर मत हो जाओ कि उसकी गैर मौजूदगी में तुम अपनी ही परछाई को भूल जाओ। खामोशी को कमजोरी मत समझो, यह सबसे बड़ा संयम होता है। जिसने सहना सीख लिया वो कहना भी जानता है, बस वक्त आने का इंतजार करता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं,
कुछ जो परिंदों के लिए पानी रखते हैं और कुछ जो परिंदों के लिए बंदूक। फर्क नीयत का होता है। लोग तुम्हारी अच्छाई से तब तक प्रभावित रहते हैं जब तक उसमें उनका स्वार्थ होता है, वरना अच्छाई का भी मजाक बनाना इस दुनिया की फितरत है। हम जैसे थे वैसे हैं और वैसे ही रहेंगे। चेहरे की खूबसूरती मायने नहीं रखती जब तक दिल साफ ना हो। फिक्र उन्हें करनी चाहिए जो बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और होते हैं, जो अपने शब्दों से छल करते हैं और मुस्कुराकर झर परोसते हैं। इस सफर में अगर कुछ याद रखना है तो यही कि जुबान से निकले शब्द लौटते नहीं और रिश्तों में आई दरारें भरती नहीं। इसलिए जब बोलो तो सोच कर और जब चलो तो समझ कर। कदर करना सीखो उन लोगों की जो बिना कहे भी तुम्हारा दर्द समझ जाते हैं, क्योंकि यह दुनिया फायदा देखकर साथ चलती है, भावना देखकर नहीं। यह दुनिया दिखावे से भरी है। यहां सफलता की ऊंचाइयों पर बैठा हर इंसान किस्मत वाला नहीं होता। कई ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अपने पसीने से सीढ़ियां बनाई होती हैं, अपने आंसुओं से पत्थर को काटा होता है। जिन्होंने तुम्हारे संघर्ष को देखा है वही तुम्हारी कीमत समझते हैं। बाकी सब तो बस तालियां बजाने वाले होते हैं या फिर ईर्ष्या में जलने वाले। जिंदगी एक किताब है, लेकिन यह किताब दूसरों को मत पढ़ाने बैठ जाना। खुद पढ़ो, खुद समझो और खुद बदलो, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगे तब तक शिकायतों का सिलसिला कभी रुकेगा नहीं। दुनिया में हर किसी की सोच को बदलने से बेहतर है खुद के पैरों में चप्पल पहन लो, वरना कोशिश करते रहोगे कि पूरी जमीन पर कालीन बिछा दो और जिंदगी बीत जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी ठोकरें जरूरी होती हैं, क्योंकि वही ठोकरें हमें सिखाती हैं कि कैसे खड़ा रहना है जब जमीन खिसक रही हो। हर चोट तुम्हें तोड़ने नहीं आई है, कुछ चोटें तुम्हें गढ़ने भी आती हैं। हर चुभन बुरी नहीं होती। जैसे सुई जब कपड़े पर चलती है तो एक सुंदर पोशाक बनती है, वैसे ही जीवन की चुभन भी किसी नई पहचान की तैयारी होती है। अहंकार वो जहर है जो इंसान को धीरे धीरे खोखला कर देता है। चढ़ाई पर झुककर चलना मजबूरी नहीं, समझदारी है, और उतराई पर अकड़ कर चलना ताकत नहीं, मूर्खता है। क्योंकि झुका हुआ पेड़ फल देता है और अकड़ा हुआ पेड़ सिर्फ बिजली की चपेट में आता है। जो झुकता है वही ऊंचाई तक पहुंचता है, जो सुनता है वही समझता है, और जो सहता है वही कह सकता है। मगर हर कोई सुनना नहीं चाहता, हर कोई समझना नहीं चाहता। दुनिया को दिखावे चाहिए, सच्चाई नहीं। जीवन का सबसे बड़ा आभूषण सुंदरता नहीं, स्वभाव होता है। शरीर की सुंदरता तो समय के साथ खत्म हो जाती है, लेकिन विचारों की सुंदरता उम्र भर साथ देती है। सुंदर वाणी, मधुर व्यवहार, गहरी सोच और मजबूत संस्कार ही वो चीजें हैं जो इंसान को सबसे खास बनाती हैं, क्योंकि अंत में इंसान की पहचान उसके कपड़ों या चेहरे से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होती है। रिश्तों में झुकना कोई हार नहीं होती, बल्कि समझदारी की निशानी होती है। लेकिन जब झुकने का फायदा कोई और उठा ले, तब खड़े हो जाना भी जरूरी होता है। मां बाप, भाई बहन और गुरु के चरण स्पर्श करना कोई रस्म नहीं, वो तो एक ऊर्जा है जो जीवन की सबसे कठिन घड़ियों में भी तुम्हें संभालती है। कभी गरीबी में भी एक घर खुशहाल हो सकता है अगर उसमें तालमेल और प्रेम हो, और कभी सारी सुख सुविधाओं के बावजूद भी घर नर्क बन जाता है जब वहां झगड़े, तकरार और अहंकार का राज्य हो। क्योंकि एक घर सिर्फ ईंटों से नहीं बनता, वह बनता है दिलों की जुड़ावट से, बातों की मिठास से, एक दूसरे को समझने की कोशिश से। जो लोग तुम्हारे पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं उन्हें धन्यवाद दो, क्योंकि वो मुफ्त में तुम्हारा प्रचार कर रहे हैं। तुम्हारी पीठ पीछे जो बोलते हैं वो तुम्हारे सामने कभी खड़े नहीं हो सकते, और यही उनकी सबसे बड़ी हार होती है। मुश्किल वक्त में समझदार लोग रास्ते ढूंढते हैं और कमजोर लोग बहाने। वक्त हर किसी की परख करता है, तुम्हारे सब्र की, तुम्हारे स्वभाव की, तुम्हारे फैसलों की, और यही वक्त तय करता है कि तुम क्या बनोगे, एक मिसाल या एक अफसोस। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में सबसे बड़ी संपत्ति है दान, और सबसे बड़ा रोग है लालच। सबसे सुंदर आभूषण है अच्छे संस्कार, और सबसे सच्चा सुख है संतोष। ये वो चीजें हैं जो न खरीदी जा सकती हैं, न चुराई जा सकती हैं, सिर्फ कमाई जा सकती हैं अपने व्यवहार, अपनी नीयत और अपने कर्मों से। पहचान से काम मिले तो वह थोड़े वक्त तक टिकता है, लेकिन जब काम से पहचान बनती है
तो वह जिंदगी भर कायम रहती है। किसी का इस्तेमाल मत बनने दो खुद का, और किसी की छाया में इस कदर मत जियो कि अपनी ही परछाई खो बैठो। शांति अगर चाहिए तो चुप रहना सीखो। कुछ जवाब वक्त देता है, कुछ मौन और कुछ सुकून। जिंदगी कोई दौड़ नहीं है कि हर वक्त जीतते रहो। ये तो एक सफर है जहां कभी रुकना पड़ता है, कभी झुकना पड़ता है, कभी अकेले चलना पड़ता है, लेकिन चलते रहना ही जीत है। कभी अपनी परछाई पर ध्यान देना, वो हमेशा तुम्हारे साथ होती है, मगर तभी दिखती है जब तुम रोशनी की तरफ चलो। इसलिए रोशनी की ओर चलो। आत्मविश्वास की गहराई से ही हमारी क्षमता की ऊंचाई मापी जाती है। पानी बनो जो चुपचाप बहता है, रास्ता बनाता है, गिरता है, उठता है, मगर कभी ठहरता नहीं। पत्थर मत बनो जो अड़ जाता है और न खुद चलता है न दूसरों को चलने देता है। जब तुम दुनिया के शोर से हटकर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना शुरू करते हो, तभी सही मायनों में जीवन को समझना शुरू करते हो। दूसरों की गलतियों से सीखो, क्योंकि अपने ही अनुभव से सबक लेने में जिंदगी की आधी उम्र बीत जाती है, और कई बार हम सबक लेने से पहले ही सब कुछ खो बैठते हैं। शक्ति हो ना हो, लेकिन मन हार मान ले तो पराजय पक्की है। जो मन से हार नहीं मानता, उसकी जीत कोई ताकत नहीं रोक सकती। व्यक्ति के मन का सच उसके व्यवहार की सतह पर तैरने लगता है, चाहे वो लाख छुपाना चाहे। इसलिए रहस्यों को रहस्य ही रहने दो। हर आत्मा की कोई गहराई होती है, उसे सबके सामने खोलना आत्मा की गरिमा को खो देना होता है। जो सबसे साझा किया जाता है वह जल्दी खत्म हो जाता है, चाहे वो भावनाएं हों, योजनाएं हों या सपने। कोई भी काम करने से पहले अपने आप से ईमानदारी से सवाल करो, मैं ये क्यों करना चाहता हूं? इसका अंजाम क्या होगा? क्या मैं इसमें सफल हो पाऊंगा या बस अपनी भावनाओं के जाल में उलझा हूं? निर्णय से पहले संवाद जरूरी है, और सबसे जरूरी संवाद आत्मा से होता है। भगवान कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है, जो हमें भीतर से टोकता है, रास्ता दिखाता है, कभी कभी रुलाता है, कभी झकझोरता है। वही ईश्वर है। आत्मा जब जागती है तभी सच्ची उपासना होती है। कोई मंदिर, कोई मूर्ति उससे बड़ी नहीं। हर व्यक्ति से सीधा और अत्यंत ईमानदार व्यवहार मत करो, क्योंकि ये दुनिया सीधे लोगों को सबसे पहले मोड़ देती है, तोड़ देती है। जैसे सीधा पेड़ पहले काटा जाता है, वैसे ही सादा दिल सबसे पहले चोट खाता है। मित्रता में स्वार्थ एक अनकहा सच है। यह सच है कि हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। कुछ मित्र आनंद बांटने आते हैं, कुछ सीख देने और कुछ बस समय काटने। इसलिए मित्र बनाओ, लेकिन सोच समझकर। उनसे जुड़ो जो तुम्हारे स्तर को समझते हो, न बहुत ऊंचे न बहुत नीचे, बस दिल के बराबर। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा संसार है। न कोई तुम्हारा शत्रु है न मित्र। तुम्हारा दृष्टिकोण ही तय करता है कि कौन क्या है। विचारों की खुशबू फूलों से भी अधिक दूर तक फैलती है, क्योंकि ये आत्मा से निकलती है और आत्मा तक पहुंचती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो शांति में भी सजग रहता है और संघर्ष में भी विनम्र। उसके पास कोई शत्रु नहीं होता, क्योंकि वह किसी को अपना शत्रु मानता ही नहीं। संसार से लड़ना सरल है, स्वयं से लड़ना कठिन, और जो स्वयं से जीत गया वह संसार को भी झुका देता है। जहर सर्प के फन में, बिच्छू के डंक में और मक्खी के मुख में होता है, बट दुष्ट व्यक्ति तो पूरा ही जहर होता है, विचारों से, दृष्टिकोण से और व्यवहार से। इनसे दूर रहना ही जीवन की शुद्धता है। जो हमारे मन में रहता है वह चाहे कितनी भी दूर हो, निकट लगता है, और जो हमारे हृदय से दूर हो वो पास होकर भी अजनबी लगता है। दूरी मापी नहीं जाती, महसूस की जाती है। भूख सबसे बड़ा शत्रु है। भूख सिर्फ रोटी की नहीं, भूख स्वार्थ की, भूख पहचान की, भूख प्रशंसा की। ये भूख ही हमें गिराती है, तोड़ती है और कभी कभी हमें इंसान से हैवान बना देती है। अपमान सहना सबसे कठिन होता है। शरीर की चोट तो भर जाती है, मगर आत्मा पर लगी चोट सालों तक रिश्ती रहती है। इसलिए अगर कभी झुकना पड़े तो स्वाभिमान के लिए नहीं, रिश्तों की मिठास के लिए झुको। किस्मत पहले से लिखी जाती है, हमें ऐसा लगता है, मगर क्या पता किस्मत ने लिखा हो कि कोशिश करने वाले को ही मिलेगा। परिश्रम वो चाबी है जो किस्मत के बंद दरवाजों को खोल देती है, और जब दरवाजा खुले तो सबसे पहले अहंकार को बाहर निकालो, विनम्रता को भीतर बुलाओ। जो हर बात दिल पर लेता है वह अक्सर जिंदगी से हार जाता है,
क्योंकि जिंदगी कोई फूलों की सेज नहीं, वो तो तपते रेगिस्तान जैसी होती है, जहां हर कदम पर धूप ही धूप होती है। इसलिए कभी यूं मत सोचो कि तुम्हारे आंसू किसी को रुला देंगे। दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि तुम टूटे हो या जुड़े हो। जो जैसा है उसके साथ वैसा बनो, मगर अपने उसूलों से कभी समझौता मत करो, क्योंकि सच्चा आदमी वही है जो हालात के हिसाब से नहीं, अपने आत्मसम्मान के हिसाब से फैसले लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने कदमों की काबिलियत पर यकीन करता है उसे राहों के पत्थर तक रास्ता दिखाने लगते हैं। अगर समझना है जिंदगी तो पीछे मुड़कर देखो, गिरना, टूटना, रोना सब कुछ मिलेगा। और अगर जीना है जिंदगी तो आगे देखो, क्योंकि वहां तुम्हारी मंजिल है, वहां तुम्हारे सपने हैं, वहां वो दुनिया है जो तुमने सिर्फ कल्पना में देखी है। नियत अगर साफ हो तो नसीब भी वक्त पर झुक जाता है, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा झूठ तकदीर है और सबसे बड़ा सच हौसला। जीतने वाले कभी नहीं बताते कि उन्होंने कितना सहा, लेकिन उनकी आंखें हर दर्द की गवाही देती हैं। नेता बनना है तो शब्दों का मालिक बनो, क्योंकि जुबान का वजन तलवार से भी ज्यादा होता है। देर से बनो, मगर कुछ ऐसा बनो कि जमाना नाम नहीं, कहानी याद रखे। ये दुनिया खैरियत नहीं, हैसियत पूछती है, लेकिन सच्चाई यह है कि हैसियत तब बनती है जब खैरियत के दिनों में तुमने खुद को गिरने नहीं दिया होता। मुश्किलें तो बस इम्तिहान है, उन्हें डर कर नहीं, मुस्कुराकर झेलो, क्योंकि एक दिन ऐसा भी आएगा जब लोग कहेंगे, उसने तो नामुमकिन को भी मुमकिन बना दिया था। और ये बात तब महसूस होती है जब तुम्हें वो चेहरे याद आते हैं जो तुम्हारे गिरने का इंतजार कर रहे थे। बस वही पल तुम्हें उठने का हौसला देते हैं। तस्वीरें तो हर कोई मुस्कुराकर खिंचवा लेता है, लेकिन तकदीर में जो खुशी है वो सिर्फ वही पा सकता है जिसने अंदर से टूटकर खुद को फिर जोड़ा है। नाम घर वालों ने रखा था, अब नाम को रोशन करना तुम्हारा धर्म है, तुम्हारी तपस्या है, क्योंकि विरासत जमीन से नहीं जमीर से बनती है। विपत्ति ना हो तो व्यक्ति कभी अपनी ताकत नहीं पहचानता। जब तक आग में नहीं जलेगा तब तक सोना सोना नहीं कहलाएगा। इसलिए अलग चलो, भीड़ से नहीं, अपनी सोच से, क्योंकि नजर का इलाज हो सकता है लेकिन नजरिए का नहीं। आज भले ही अंधेरा है लेकिन सुबह होगी, और वह सुबह तुम्हारी होगी। उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि किसी ने कहा था, जहां उम्मीद होती है वहां रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। तजुर्बे की एक ठोकर किताबों के 1000 पन्नों से ज्यादा सिखा देती है। मेहनत ही सबसे सुंदर गहना है और आत्मविश्वास सबसे वफादार जीवन साथी। इसलिए लोगों के तानों से मत डरो, क्योंकि सफलता साहस से मिलती है, शर्म से नहीं। अगर तुम सोच सकते हो तो तुम कर भी सकते हो। चोटें खाकर ही पत्थर भगवान बनता है और इंसान महान। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी इंसान जन्म से महान नहीं होता, उसके कर्म ही उसे महान बनाते हैं। जब तक सांसों में संघर्ष का जुनून बाकी है तब तक न तो उम्र की कोई सीमा है, न ही असफलता की कोई ताकत। संसार एक युद्ध भूमि है, और जो योद्धा बिना लड़े हार मान जाए वह जीवन से हारता है, मृत्यु से नहीं। जो समय का इंतजार करता है वह अक्सर जीवन की सबसे खूबसूरत घड़ी खो देता है। सही समय कभी नहीं आता, बस साहसी लोग सही फैसले लेकर समय को अपने पक्ष में बदल देते हैं। छोटे दिल से कभी बड़ा मुकाम नहीं मिलता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो पाता। सपनों को देखने से पहले खुद को जगाओ, क्योंकि जो नींद में जीते हैं वो सिर्फ ख्वाब देखते हैं, जो जाग कर जीते हैं वही उन्हें साकार करते हैं। अगर तुम्हारी मेहनत में दम है तो मुकद्दर की औकात नहीं कि तुम्हें हरा दे। सूरज से उलझने का साहस रखो, तब जाकर आसमान झुकता है। चैन से बैठने की ख्वाहिश छोड़ दो, क्योंकि जब उद्देश्य बड़ा हो तो चैन खुद से छिन जाता है। जिस दिन लक्ष्य तुम्हारी धड़कन से भी ज्यादा जरूरी लगे, उसी दिन सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। परमात्मा अगर तुम्हें कष्ट की ओर ले जा रहा है तो यकीन मानो वो तुम्हें उस कष्ट के पार भी ले जाएगा। जीवन एक बहाव है, जो रुक गया वो सड़ गया। इसलिए बहते रहो, चलते रहो, गिरते रहो, लेकिन थमो मत। आलस्य वह शत्रु है जो तुम्हारे भीतर छिपा होता है और तुम्हारे सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। उसे हराने के लिए कोई तलवार नहीं चाहिए, सिर्फ एक जिद चाहिए, कुछ कर दिखाने की। तुम्हारी सबसे बड़ी हार वह नहीं जब तुम गिरते हो, बल्कि वह होती है
जब तुम उठने से मना कर देते हो। इसलिए गिरना मत गिनो, उठना गिनो। और हर बार उठो ऐसे जैसे इस बार कोई देख रहा है, वो जो तुम्हें गिरा हुआ देखना चाहता था। जो सपने हवा में बने हैं उन्हें मजबूत जमीन नहीं मिलती, लेकिन जो सपने आंसुओं में पल्ले हैं वे चट्टान बन जाते हैं। एक बाज को कभी पिंजरे में देखा है? नहीं ना, क्योंकि पिंजरा सिर्फ परों को नहीं, हौसले को भी कैद कर देता है। लोग कहते हैं मत बताओ अपने सपने, और ठीक ही कहते हैं, क्योंकि दुनिया सुनती कम है, देखती ज्यादा है। इसीलिए बोलो मत, करके दिखाओ। श्री कृष्ण कहते हैं सपनों की ऊंचाई इतनी हो कि वक्त को भी झुकना पड़े। अगर तुम में अभी कुछ भी नहीं है, तब भी तुम वो सब बन सकते हो जो तुम सोच सकते हो। जिंदगी में दो ही चीजें जरूरी हैं, एक अनथक कोशिश और दूसरा अनगिनत विश्वास। कोशिश हर बार तुम्हें अनुभव देगी और अनुभव हर बार तुम्हें सफलता के करीब ले जाएगा। हर कोशिश में तुम्हारा आत्मविश्वास होना चाहिए, क्योंकि आत्मबल वह ईंधन है जो तुम्हारी क्षमताओं को उड़ान देता है। भविष्य उन लोगों का है जो आज से शुरुआत करते हैं। इसलिए मत सोचो कि एक साल बाद क्या होगा, बस यह सोचो आज अगर शुरुआत नहीं की तो एक साल बाद अफसोस जरूर होगा। जो मन से हार नहीं मानता वह वही होता है जो समय को अपनी मुट्ठी में बांध कर खड़ा होता है। शक्ति न होने के बावजूद जिसका आत्मबल अडिग है वह पराजय की परिभाषा को ही मिटा देता है। लेकिन इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति समय है, और समय का मूल्य कोई बाजार नहीं बताता। यह तो वही समझता है जो एक एक क्षण को सौंप देता है, अपने संघर्ष को, अपने कर्म को, अपने लक्ष्य को। धन जो ईमान बेचकर कमाया जाए वह कभी भी शांति नहीं खरीद सकता। जो धर्म को गिरवी रखकर कमाता है वह आत्मा को गिरवी रख देता है, और आत्मा के बिना कमाया गया सब कुछ सिर्फ बोझ होता है। उस बोझ को त्याग देना ही सच्ची समृद्धि है। अगर तुम हर इंसान को उसकी बुराई में देखने की आदत डाल लोगे तो दुनिया तुम्हें कभी खूबसूरत नहीं लगेगी, क्योंकि नजर जिस भाव से देखती है वही भाव लौट कर आता है। बुराई ढूंढनी हो तो इंसान के अंदर भी राक्षस मिल जाएगा, लेकिन ढूंढना है तो ढूंढो उसकी थकान, उसके आंसू, उसके टूटने की वजह। शायद तुम इंसानियत से फिर प्यार करना सीख सको। भाग्य तो सिर्फ बारिश है, अचानक आता है, भीगा कर चला जाता है। लेकिन अगर तुम रोज की प्यास बुझाना चाहते हो तो कुएं की खुदाई करनी ही पड़ेगी, और वो कुआं तुम्हारा परिश्रम है जिसका जल रोज तुम खुद निकालते हो। जीवन उसी का है जो अपने भाग्य से नहीं, अपने श्रम से भीगना सीख गया है। और याद रखो, सांसें चल रही हैं, इसका मतलब यह नहीं कि तुम जी रहे हो। आंखों में कोई सपना नहीं, दिल में कोई आग नहीं, तो जीना सिर्फ एक आदत है, कोई उत्सव नहीं। हर मोड़ पर सिर्फ कदम बदलना जिंदगी नहीं, कभी कभी नजरिया भी बदलना पड़ता है। हर वक्त मुस्कुराओ, लेकिन इस उम्मीद में नहीं कि सब कुछ अच्छा है, बल्कि इस विश्वास में कि तुम खुद बुरे वक्त से बेहतर हो। जिंदगी को मायूसियों में ढाल देना आसान है, लेकिन उम्मीद को जिंदा रखना बहादुरी है। वो बहादुरी जो कलाम जैसे लोग अखबार बेचते हुए भी रख पाए। बेहतर को पाना है तो समझौते से ऊपर उठो। समंदर की तलाश करने वाला कभी तालाब में नहीं अटकता। शीशा वह ढूंढो जो पत्थर को तोड़ दे। खुद को उस सोच में ढालो जो लकीरों को नहीं, तकदीर को बदल दे। रातें अगर जंग बन गई हैं तो सुबह फतह होंगी, यह तय है। जिसने सन्नाटों में संकल्प लिए हैं वही भरी भीड़ में खुद को साबित करता है। जिसने अपने आंसू छुपा लिए हैं वही आने वाले कल में दूसरों की मुस्कान बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम आज भी खुद को पहचान नहीं पाए तो यह वक्त तुम्हें गुमनाम करने में देर नहीं करेगा। तू एक तूफान है, लेकिन तू खुद को हवा मान बैठा है। तेरे अंदर की आग को कोई बुझा नहीं सकता, बस तूने उसे राख मान लिया है। मशहूर होना अच्छी बात है, लेकिन मगरूर होना आत्मा की गरीबी है। कामयाबी जब सिर चढ़कर बोलने लगे तब इंसान को और भी ज्यादा झुक जाना चाहिए, क्योंकि शिखर पर बैठकर भी जो नम्र रह सके वही सच्चा विजेता कहलाता है। मिल जाए अगर पूरी कायनात भी, तो भी उन अपनों से दूर मत होना जिनकी दुआओं से ये कायनात तेरे पास आई है। जिंदगी उन्हें जीना सिखा देती है जिन्हें हर मोड़ पर धक्के मिले हों। वो आंधियों से डरे नहीं करते, क्योंकि उन्होंने अंधेरों में ही अपने सपनों की चिंगारी जलाई होती है। अंधेरी रातों में चादर ओढ़कर ख्वाब देखना आसान है, मगर वो ख्वाब सच्चाई बनते हैं।
जब कोई सारी रात जग कर मेहनत करता है। अगर तूने बड़ा सपना देखा है तो दुनिया से नहीं, सबसे पहले अपने ही डर से लड़ना सीख, क्योंकि डर वो पर्दा है जो तुम्हारे और तुम्हारी उड़ान के बीच आता है। हर खुशी हमेशा खुशी नहीं होती और हर गम हमेशा गम नहीं होता। कभी कभी जो गम हमें मिलते हैं वो हमारे भीतर के चमत्कारों को जन्म देते हैं। अगर इस दुनिया में जीना है तो खुद को किसी से कम मत समझ। दुनिया तेरा मूल्य नहीं तय करती, तेरे कर्म तय करते हैं कि तू कौन है। उम्मीद छोड़ देने से ठीक पहले जो लम्हा होता है वहीं अक्सर जिंदगी की सबसे बड़ी जीत छुपी होती है। जो अपने कदमों की ताकत पर यकीन रखते हैं उन्हें रास्ते कभी नहीं रोकते और मंजिलें कभी देर नहीं करती। बरसात से मुलाकात तभी होती है जब धरती ने धूप में झुलसने का सब्र किया हो। शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए कभी कभी घुटनों के बल भी चलना पड़ता है, लेकिन उस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण होता है सच से जुड़े रहना। समय बहता है, न किसी के लिए रुकता है, न किसी से डरता है, लेकिन यह समय अंधा नहीं है। यह सब कुछ देखता है, तेरे सब्र को, तेरे संघर्ष को और तेरे कर्म को। एक समझदार इंसान वो नहीं जो चोट का बदला चोट से दे, समझदार वो है जो फेंकी गई ईंटों से अपना घर बना ले। हार कभी हार नहीं होती, या तो जीत होती है या सीख, और यह सीख वही लोग हासिल करते हैं जिन्होंने संघर्ष की पीड़ा को अपनाया हो। सफलता का आशीर्वाद उसे ही मिलता है जिसने कभी अकेले अंधेरे से बात की हो। जिद, गुस्सा, लालच, अपमान, ये सब वो खर्राटे हैं जो अगर कोई और करे तो चुभते हैं, लेकिन जब हम करते हैं तो हमें एहसास तक नहीं होता। इंसान कभी कभी ना टूटता है ना बिखरता है, बस थक जाता है खुद से, अपनी उम्मीदों से, अपनी ही कोशिशों से। और तब जरूरत होती है उस एक वाक्य की, उस एक आवाज की जो कहे ठहर मत, तू ही है वो जो अपनी कहानी बदल सकता है। जिंदगी का मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी किसी के दिल में जिंदा रहना यह सिर्फ कर्मों की बात है। कुछ भी हो जाए, अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। तू अगर चाहे तो 2 हाथों से दुनिया नहीं बदल सकता, लेकिन तू अपने हाथों से किसी का दिल जरूर जीत सकता है। दिल वो है जो बिना रुके काम करता है, इसीलिए इसे दुख मत दो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, क्योंकि जिसने बुरा वक्त देखा होता है वो किसी और का बुरा नहीं कर सकता। 4 वेद ना जानो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर समझदारी, जिम्मेदारी, वफादारी और ईमानदारी इन 4 शब्दों का अर्थ समझ लिया तो जीवन अपने आप ब्रह्म ज्ञान बन जाएगा। ज्ञान से अहंकार जन्मे तो वो जहर है, लेकिन अगर ध्यान से नम्रता निकले तो वही ज्ञान अमृत बन जाता है। हाथ की लकीरें केवल शोभा की वस्तु हैं, किस्मत का कोई नक्शा नहीं होता। अगर सब कुछ लिखा हुआ होता तो फिर पसीना बहाने की जरूरत ही क्या थी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कलम टूट चुकी हो और जो दिल दूसरों की कामयाबी से जल रहा हो वो अपनी तकदीर कभी नहीं लिख सकता। जिस दिन इंसान मौन होकर जवाब देना सीख जाता है उसी दिन वह खुद को और सामने वाले को जीत लेता है। बहस हर कोई कर सकता है, लेकिन मौन में तपस्या होती है और तपस्या से ही आत्मविजय मिलती है। मुश्किलें उन्हीं को मिलती हैं जिनमें उन्हें झेलने की हिम्मत होती है। जो टूट जाए वही तो जुड़ने के काबिल होता है। मेहनत का फल देर से ही सही, लेकिन संदेह से परे होकर मिलता जरूर है। संघर्ष की मिट्टी में जो नहाया है इतिहास ने उसी को अपने पन्नों में जगह दी है। जो जीवन चुनौतियों से अछूता है वह कभी प्रेरणा स्रोत नहीं बन सकता। कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि यह सोचो कि शायद ईश्वर ने तुम्हें बाकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद समझा है। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां न कोई साया चलता है, न कोई हमसफर, बस तुम्हारे इरादे और तुम्हारा हौसला। सफलता उन पर नहीं हंसती जो गिरे हों, वो उन पर मुस्कुराती है जिन्होंने गिरकर भी उड़ान की जिद नहीं छोड़ी। यह मत कहो कि तुम्हारे पास समय नहीं है। समय किसी का नहीं होता, पर जो समय को साध लेता है वही साधु बनता है। कोशिश करो कि हारने से पहले प्रयास थके, तुम नहीं। प्रयत्न का दूसरा नाम ही जीवन है। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, बदलना प्रकृति का नियम है, लेकिन मनुष्य की शक्ति उसमें है कि वह परिस्थिति के बीच भी अपने विचारों की रोशनी जलाए रखे। एक पुरानी कथा है। गुरु ने अपने शिष्य से कहा, अगर तुम सफलता की असली कुंजी चाहते हो
तो समस्या की जड़ को समझो। और जब वह बकरी को खूंटे से बांधने में असमर्थ रहा, उसने उसके पैरों को बांधकर उसे स्थिर किया। तब गुरु ने मुस्कुराकर कहा, यही है समाधान का मूल मंत्र। पहले जड़ को बांधो, फिर शाखाएं स्वतः स्थिर हो जाएंगी। जैसे अंधेरे में दीप जलाने से अंधेरा भागता है, वैसे ही आत्मज्ञान से संदेह दूर होता है। अगर तुम्हें दुनिया जीतनी है तो पहले खुद को समझो, क्योंकि असली युद्ध तुम्हारे भीतर के डर, क्रोध और आलस्य से है। हौसला सिर्फ ऊंची आवाज में बोलने से नहीं आता, वह तब आता है जब तुम अंदर से खामोश होकर भी अडिग रहते हो। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस थक जाता है, और यही थकावट कभी कभी उसे खुद के सबसे पास ले जाती है। ध्यान देना, सबसे बड़ा ज्ञान वो नहीं जो किताबों में है, बल्कि वो है जो तुम्हारे भीतर सांस ले रहा है। 4 वेदों की बात नहीं, अगर तुमने समझ लिया वफादारी क्या होती है, जिम्मेदारी क्या होती है, ईमानदारी और समझदारी कैसे जी जाती है, तो तुमने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी किताब वह नहीं जो पढ़ी जाती है, बल्कि वह है जिसे जिया जाता है। और श्रीमद् भागवत गीता जीवन के उसी जिए हुए सत्य की परछाई है, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से इस संसार को सौंपा। जब युद्ध भूमि में अर्जुन की आत्मा प्रश्नों से लड़ रही थी, तब श्री कृष्ण ने उत्तर नहीं दिए। उन्होंने आत्मबोध कराया। उन्होंने समझाया कि परमात्मा भाग्य नहीं लिखता। भाग्य कोई पूर्व लिखित पांडुलिपि नहीं है, यह तो हमारे कर्मों से रचा गया जीवन ग्रंथ है। हर विचार, हर निर्णय, हर क्रिया, यही हमारा भाग्य बनती है। कभी कभी परिस्थितियां इतनी कठिन हो जाती हैं कि इंसान खुद को अकेला महसूस करने लगता है, परंतु श्री कृष्ण कहते हैं, विपत्ति कभी स्थायी नहीं होती, परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो अडिग रहता है, जो डगमगाता नहीं, वही अंततः अपने जीवन की नाव को पार ले जाता है। जब भी जीवन में अंधेरा हो, तब दीपक मत ढूंढो, स्वयं प्रकाश बनो। यही गीता का मर्म है। श्री कृष्ण ने कहा, जीवन में 2 तरह के लोग तुम्हें बदलते हैं, एक जो अवसर देता है और दूसरा जो धोखा देता है। दोनों जरूरी हैं। एक तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और दूसरा तुम्हारे भीतर छिपी चेतना को जागृत करता है। क्या तुम जानते हो, जो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, उनके सामने मुस्कुराना सबसे बड़ा युद्ध जीतने जैसा है। तुम्हारी मुस्कान उन्हें बेचैन करती है, क्योंकि वे तुम्हारी शक्ति को समझ नहीं पाते। श्री कृष्ण ने सिखाया कि ईश्वर पक्षपाती नहीं है। वह तुम्हें वो नहीं देता जो तुम चाहते हो, बल्कि वो देता है जिसके तुम योग्य हो। यदि अभी तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि ईश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है। इसका अर्थ है कि वह तुम्हारे भीतर वह योग्यता पैदा कर रहा है जिससे तुम आने वाली कृपा को संभाल सको। कभी किसी को तकलीफ देकर मत जाओ, क्योंकि कर्मों का हिसाब वक्त बड़ी सख्ती से करता है। चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जिनके मन में अटूट विश्वास होता है। अकेले चलना सीखो, क्योंकि जो आज साथ हैं वो कल साथ रहें, इसकी कोई गारंटी नहीं। और जो सच्चा है उसे साथ चलने की आवश्यकता नहीं, वह तो तुम्हारे मन में ही बसता है। इंसान दूसरों का सुख देखकर दुखी होता है, यह सबसे बड़ा सत्य है। दुख उतना तकलीफ नहीं देता जितना किसी और की खुशी को देखकर उपजे जलन का भाव। लेकिन यह जीवन की विडंबना है और यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। जरूरत से ज्यादा सोच लेना भी एक रोग है। मन कल्पना करता है और कल्पनाओं के भ्रम में फंसकर हम उन समस्याओं को जन्म दे बैठते हैं जो कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। याद रखो, समय सब कुछ बदल सकता है, लेकिन अगर तुम खुद को ना बदलो तो समय तुम्हें बदल देगा। धैर्य और समर्पण, यही 2 स्तंभ हैं जिस पर आत्मा का मंदिर खड़ा होता है। जो जलते हैं उन्हें बुझाने की जरूरत नहीं, तुम बस अपनी रोशनी बढ़ाते चलो। तुम्हारी सफलता उनकी हार नहीं है, लेकिन तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी आत्मशक्ति उन्हें खुद के भीतर झांकने पर मजबूर कर देगी। जीवन का सबसे गूढ़ प्रश्न यह नहीं कि हम कौन हैं, बल्कि यह है कि हम क्या बनना चाहते हैं और उसके लिए क्या छोड़ने को तैयार हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मोह को त्याग देता है वही सत्य को अपनाता है। युद्ध केवल कुरुक्षेत्र में नहीं होता, युद्ध हर दिन होता है हमारे भीतर। और जब भीतर के अर्जुन की हिम्मत टूटने लगे,
तब श्री कृष्ण की यह आवाज याद रखना, तू युद्ध कर, क्योंकि यह तेरा धर्म है। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तुम्हारी हर हिम्मत का स्रोत तुम्हारे ही भीतर है। कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता जब तक तुम खुद न झुको। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास के साथ की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। परमात्मा वही देते हैं जो तुम दिल से मांगते हो, और उससे भी अधिक जब तुम विश्वास के साथ झुकते हो। लेकिन ध्यान रहे, भरोसे में भी सावधानी अनिवार्य है, क्योंकि कभी कभी तो अपने ही दांत जीभ को काट लेते हैं और जीभ रोती है, पर दांत को दोष नहीं देती। यही जीवन का सत्य है। निकटता कभी कभी पीड़ा भी बन जाती है। अगर किसी को कुछ देना ही है तो धन, वस्त्र या शब्द नहीं, अपना कीमती समय दो, क्योंकि हर वस्तु वापस ली जा सकती है, लेकिन दिया गया समय वो लौटकर नहीं आता, और वही सबसे कीमती दान होता है। जिंदगी एक सफर है। सफर है तो मुस्कुराओ, क्योंकि जो हर मोड़ पर ठहर गया वो मंजिल तक नहीं पहुंचा। मानो तो यह जीवन एक उत्सव है, न मानो तो हर सुबह एक सज्जा है। कभी किसी से अत्यधिक लगाव मत पालो, क्योंकि लगाव उम्मीदों की ओर ले जाता है, और उम्मीदें सबसे गहरा दुख बन जाती हैं। जहां अपेक्षा है वहां अपमान निश्चित है। जहां स्वार्थ है वहां संबंध क्षणिक हैं। सिर्फ जहां समर्पण है वहीं सच्चा प्रेम है। कर्म में विश्वास रखो, अपेक्षाओं में नहीं, क्योंकि कर्म वो बीज है जो धरती में छिपकर भी पेड़ बनता है। कभी कभी तुम्हें वो भी मिलता है जो तुमने मांगा तक नहीं, क्योंकि तुम कर्म में रमे रहे। लोग तुम्हें छोटी बात पर छोड़ देंगे, पर श्री कृष्ण वो तो तुम्हें सिर्फ एक प्रार्थना पर थाम लेते हैं, कभी न छोड़ने के लिए। हर किसी का समय आता है। वक्त सबसे बड़ा न्यायाधीश है, इसलिए जरूरत केवल यही है, वक्त के साथ चलना सीखो, वरना समय तुम्हें पीछे छोड़ देगा। कठिनाइयों से मत डरना, क्योंकि चाहे धूप कितनी भी तीव्र क्यों ना हो, वो समुद्र को कभी नहीं सुखा सकती। तुम्हारा संयम तुम्हारी गहराई है। संसार उपयोग के सिद्धांत पर चलता है। ठंडी में जिस सूर्य का स्वागत होता है, उसी सूर्य को गर्मियों में अपशब्द मिलते हैं। इसलिए तुम्हारी कीमत तब होगी जब दुनिया को तुम्हारी जरूरत होगी। सलाह देने वाले सैकड़ों मिलेंगे, लेकिन साथ निभाने केवल परमात्मा ही साथ आता है। झूठ, धोखा और बहाने ये सब क्षणिक सुख हैं, लेकिन भविष्य में ये करुणामयी सज्जा बनकर लौटते हैं। एक दिन आएगा जब शिकायत तुम्हें दुनिया से नहीं, खुद से होगी। शिकायत होगी कि जिंदगी पास खड़ी थी और तुम दुनियादारी में उलझे रहे। शहद जैसा मीठा व्यवहार अक्सर मधुमक्खी जैसा डंक छोड़ जाता है। घमंड की सबसे बुरी बात यही है, वो तुम्हें कभी यह महसूस नहीं करने देगा कि तुम गलत हो। परेशानियां जीवन का हिस्सा हैं। जो अपनी परेशानियों पर चल गया वो जीत गया, और जो परेशानियों को अपनी पीठ पर ढोता रहा वो टूट गया। पीठ पीछे बोलने वालों के लिए मैंने कुछ लोग रख छोड़े हैं। पगार नहीं देता, पर काम वे ईमानदारी से करते हैं। जिससे तुम सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, उसी में सबसे ज्यादा ताकत होती है तुम्हें तोड़ने की। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी कोई प्रयोगशाला है, जितने ज्यादा प्रयोग करोगे उतना बेहतर परिणाम मिलेगा। जिन्होंने जोखिम लिया उन्हीं ने इतिहास रचा। तस्वीरें हंसी कैद कर सकती हैं, पर चेहरे की थकावट नहीं। असल में वही जीवन को समझता है जो सफर की धूल को गुलाल समझता है। दुश्मनों को माफ कर दीजिए, ये माफी उन्हें राहत नहीं देती, बल्कि उन्हें भीतर से तोड़ देती है, क्योंकि क्षमा सबसे बड़ा प्रतिशोध है। जिसे तुम क्षमा करते हो वह चैन से जी नहीं पाता, और जिसे तुम घृणा करते हो वह तुम्हारा ही चैन चुरा लेता है। शरीर तो मृत्यु के बाद श्मशान में जलता है, पर जब रिश्तों में से प्रेम मर जाए तो इंसान जीते जी राख हो जाता है। मन ही मन, हर रोज, हर पल। रिश्ते वो नहीं जो केवल साथ दिखते हैं, रिश्ते वो हैं जो बिना कहे समझते हैं, और जो दूसरों की बातों से टूट जाएं वो कभी बने ही नहीं थे। खुशियां कभी मंजिल नहीं होती, वे तो रास्ता होती हैं। खुश रहो, इसलिए नहीं कि सब कुछ ठीक है, बल्कि इसलिए कि तुमने सब ठीक कर लेना है, सोच लिया है। फलों से सीखो, नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ाते हैं, और इंसान मीठा खाकर भी कड़वाहट ही उगल देता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। अगर आज अंधेरा है तो कल उजाला भी आएगा। दुनिया वही है, पर नजरिया बदलो तो रास्ते भी बदल जाते हैं। केवल निस्वार्थ कर्म करो,
क्योंकि यही एकमात्र चीज है जो तुम्हारे अधीन है। बाकी सब परिणाम, लोग, परिस्थितियां, ये सब माया है। सत्य वही सुन सकता है जिसके भीतर झूठ के खिलाफ बगावत हो चुकी हो। सच उन कानों के लिए कड़वा होता है जो केवल मीठे झूठ सुनने के आदी हो चुके हों। परिवार केवल एक छत के नीचे रहने से नहीं बनता। परिवार बनता है इज्जत से, परवाह से और उन खामोश कुर्बानियों से जो कभी बताई नहीं जाती। किस्मत और हालात जब दोनों खिलाफ हो जाएं, तो वही लोग उंगली उठाते हैं जिन्हें देखने की भी इजाजत तुम्हें खुद ने कभी नहीं दी थी। चंदन की खुशबू संसार भर में प्रसिद्ध है, मगर दुनिया यह भूल जाती है कि उसी चंदन के तने पर सबसे जहरीले सांप लिपटे होते हैं। मीठे बोलने वाला हर कोई तुम्हारा शुभचिंतक नहीं होता। कभी कभी सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाला सबसे गहरा विष साथ लाता है। इसलिए विश्वास करने से पहले सोचो, क्योंकि विश्वास सबसे कीमती निवेश होता है। फायदे की तलाश में लोग गिरते नहीं बल्कि उठते हैं, क्योंकि गिरा हुआ फायदा ही सबसे ज्यादा उठाया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे जाना है जाने दो। अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा, क्योंकि प्रेम बंधन नहीं, स्वतंत्रता है। जहां जरूरत हावी हो वहां प्रेम नहीं पनपता। प्रेम कोई सौदा नहीं होता। प्रेम साथ चलने का संकल्प है, भले राह कैसी भी हो। धन कमाने से घर में चीजें आती हैं, पर किसी की सच्ची दुआ कमाने से घर में सुकून, स्वास्थ्य और आत्मिक प्रेम आता है। जिस बात पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, उसके लिए चिंता करके खुद को मत जलाओ। श्री कृष्ण ने कहा है, जो तेरे हाथ में नहीं है वो केवल तेरी परीक्षा है। अपमान एक ऐसा विष है जिसे एक बार पी लिया तो तुम मानव कहलाते हो, दूसरी बार पिया तो तुम महात्मा, मगर तीसरी बार तो तुम खुद अपने अस्तित्व का अपमान कर बैठे हो। सम्मान का स्थान मृत्यु से ऊंचा होता है, क्योंकि एक सम्मानित आत्मा टूटती है तो जीवन नहीं बचता, सिर्फ सांसें चलती हैं। शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। न वो जन्म लेती है न वह मरती है, वह तो केवल एक युग से दूसरे युग तक बहती है। परिवर्तन जीवन का नियम है। जो तुम मृत्यु समझते हो वही जीवन की अगली सीढ़ी है। एक क्षण में तुम सब कुछ पा सकते हो और अगले ही पल में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचता। पर यही जीवन का सौंदर्य है। हर क्षण एक पाठशाला है, हर परिस्थिति एक शिक्षक और हर अनुभव परमात्मा का संदेश। कर्म बंधता नहीं अगर तुम उससे मुक्त हो जाओ, और कर्म वही जो फल की इच्छा से नहीं, केवल कर्तव्य की भावना से किया जाए। जिसने कर्म करते हुए भी मैं को त्याग दिया, उसे न कोई बंधन छू सकता है, न कोई परिणाम उसे विचलित कर सकता है। क्योंकि जब तुम मैं कर रहा हूं को त्याग देते हो, तभी तुम सच्चे कर्मयोगी बनते हो। तुम इस शरीर के मालिक नहीं हो। तुम्हारा जन्म तुम्हारे अधीन नहीं था, तुम्हारा मरण भी तुम्हारे अधीन नहीं होगा। ये शरीर पृथ्वी से उपजा, जल से पोषित, अग्नि से तपाया, वायु से चलायमान और आकाश में विलीन, एक दिन ये पंच तत्वों में मिल जाएगा। तब तुम क्या हो? केवल एक यात्रा पर निकली हुई आत्मा। हर समस्या का हल इस बात पर निर्भर करता है कि तुम सलाह किससे लेते हो। दुर्योधन ने शकुनि से सलाह ली, अहंकार मिला। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, बोध मिला, समाधान मिला, मोक्ष मिला। रिश्ते में प्रेम हो तो डांट भी वरदान लगती है। पिता डांटते हैं सिखाने को, गुरु डांटते हैं जगाने को, सोनार पीटता है गहना बनाने को। तो क्यों डरते हो उस पीड़ा से जो तुम्हें सोने से आभूषण बना रही है? वाणी में वो शक्ति है जो युद्ध भी जीत सकती है, और वाणी में ही वो जहर है जो घर भी तोड़ देती है। यहां मीठा बोलने वाले मिर्च भी बेच देते हैं और कटु बोलने वाले शहद भी नहीं बेच पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन बुरा हो तो चुप रह जाना ही सबसे बड़ी साधना है, क्योंकि मन तो सुधर जाएगा मगर जुबान से निकले शब्द सदियों तक रिश्तों को कुरेदते हैं। जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं, ताकि तुम डर से नहीं धैर्य से खड़े हो सको। अकेले खड़े रहना सीखो, क्योंकि दुनिया तुम्हें सलाह देगी पर कंधा देने से कतराएगी। अगर तुम्हारा कष्ट बढ़ा है तो समझो कि ईश्वर तुम्हारी ऊंचाई बढ़ाने वाला है। जैसे पानी की बूंद तवे पर पड़ी तो भाप बन गई, कमल पर पड़ी तो मोती सी चमकी, और सीप पर पड़ी तो मोती बन गई। फर्क सिर्फ संगति का था, क्षमता का नहीं।
लोग क्या कहते हैं ये महत्वहीन है। अगर लोगों की बातों से सच झूठ तय होता तो दुनिया या तो स्वर्ग होती या नर्क। तुम बस वह करो जो सच हो, जो उचित हो, जो आत्मा की आवाज हो। आंख बंद कर किसी पर भरोसा ना करो। दुनिया उतनी अच्छी नहीं कि तुम्हारे अंधे विश्वास को संजो कर रखे। भरोसा देना भी कला है और निभाना भी। वक़्त तराजू है, यह तुम्हारे अपने कहे जाने वालों का वजन नापता है, खासकर तब जब तुम्हारा वक़्त ठीक नहीं होता। नई पहचानें तुम्हें मुस्कान देंगी, लेकिन जब वो दिल तोड़ेंगी तो वही पुराने चेहरे याद आएंगे जिन्होंने कभी खामोशी में तुम्हारा साथ दिया था। मेरा तेरा, अपना पराया, छोटा बड़ा, ये सब भ्रम है। इनसे ऊपर उठो तो संसार तुम्हारा बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जितनी परवाह करोगे उतनी पीड़ा पाओगे, और जिस दिन परवाह करना छोड़ दोगे उसी दिन लोग तुम्हें तकलीफ देना बंद कर देंगे। तुम्हारी तकलीफें तुम्हारी ताकत बन सकती हैं अगर तुम उन्हें सिर पर नहीं, पांव के नीचे रखो। शब्दों की तरह सोचो, उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता, इसलिए सोचकर बोलो। दुनिया तुम्हें रोज ज्ञान देगी, लेकिन जब गिरोगे तब सिर्फ ईश्वर ही तुम्हें उठाएगा। इंसान और उसके रिश्तों की कीमत तब समझ आती है जब या तो कोई बहुत पास आकर बदल जाए या बहुत दूर जाकर भी वही बना रहे। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां यह समझ नहीं आता कि कौन सा रिश्ता निभाना है और कौन सा छोड़ना है, लेकिन यही तो असली परीक्षा होती है। रिश्तों की भी एक उम्र होती है, लेकिन समझदारी की कोई सीमा नहीं होती। एक बात गांठ बांध लो, जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता उसके पास फिर कभी मत जाना, क्योंकि इज्जत मांगी नहीं जाती, अर्जित की जाती है। और जहां आत्मसम्मान गिरता है वहां से उठकर चल देना ही सबसे बड़ा सम्मान है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सम्मान स्वयं उसके विचारों से होता है, वस्त्रों से नहीं। क्या होगा जीवन में? या तो कुछ अच्छा होगा या कुछ बहुत बड़ा, और जो भी होगा वो हमारे ही कर्मों से उपजा होगा। कर्म ही धर्म है, और जो अपने कर्मों में सच्चा है उसे न सफाई देने की जरूरत है न गुस्सा करने की। अगर तुम सही हो तो शांति खुद आएगी, अगर तुम गलत हो तो गुस्सा करने का तुम्हें हक ही नहीं। लेकिन आज की दुनिया में गुस्सा करने वाले भी मासूम कहलाते हैं और माफ करने वाले मूर्ख। रूठ जाने के बाद कसूर किसी का भी हो, बात वहीं शुरू करता है जो सच्चा प्रेम करता है, क्योंकि आत्मा की भाषा शब्दों से नहीं संवेदनाओं से होती है। शब्दों के तीर अक्सर चुभते हैं, पर चुप्पी की धार उनसे कहीं ज्यादा गहरी होती है। जरूरत पड़ने पर लोग अजनबियों को रिश्तों का नाम दे देते हैं, और जब जरूरत खत्म हो जाए तो बने हुए रिश्तों को भी पराया बना देते हैं। आज रिश्ते भावनाओं से नहीं, फायदे से बनते हैं। माफी उन्हीं को मिलती है जो गलती करते हैं, न कि जो चालाकी से दूसरों का दिल तोड़ते हैं। दिल तोड़ने वाले अक्सर खुद टूटे नहीं होते, पर उनकी वजह से कई टूट जाते हैं। जो व्यक्ति सारी दुनिया की अच्छाइयों को छोड़कर बस तुम्हारी कमियों को देखता है, वह उस मक्खी जैसा होता है जो पूरे शरीर को छोड़कर बस जख्म पर बैठती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारी सफलता से जलता है वह असल में मान चुका है कि तुम उससे बेहतर हो। इसलिए जलन करने वालों से घृणा मत करो, बस मुस्कुराओ, क्योंकि उनका मन पहले ही हार चुका है। अकेलापन कमजोरी नहीं होता, बल्कि सबसे बड़ी ताकत होता है, क्योंकि अकेला वही होता है जिसने दुनिया की असली सूरत देख ली होती है। कभी कभी भीड़ से ज्यादा सुकून तन्हाई देती है। जिसके पास सब्र की ताकत है वो हर तूफान के बाद भी मुस्कुराता है। सब्र इंसान को बड़ा बनाता है, इतना बड़ा कि वह अपनी ही तकदीर बदल सके। हंसते रहो तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को आंखों में भी जगह नहीं मिलती। दुखी रहो तो सलाह देने वाले मिलेंगे, पर साथ देने वाले नहीं। खुश रहो तो जलने वाले मिलेंगे, पर सच्चे खुश होने वाले नहीं। इसीलिए खुश रहना एक जिम्मेदारी है खुद के प्रति। अगर बुरे लोग समझाने से समझ जाते तो श्री कृष्ण को बांसुरी बजानी पड़ती, सुदर्शन नहीं। महाभारत यूं ही नहीं हुआ। जब अधर्म हद पार कर जाता है तो शांति के बाद भी युद्ध जरूरी हो जाता है। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है, अगर कसकर पकड़ोगे तो मर जाएगा, अगर डीला छोड़ दोगे तो उड़ जाएगा, पर अगर उसे प्यार से संभालोगे तो वह हमेशा साथ रहेगा। रिश्ते जोर से नहीं, जोर देने से नहीं, जरा जरा सा समझने से बनते हैं। सीमेंट से भी सीख लो,
जोड़ने के लिए नम्रता चाहिए और टिके रहने के लिए दृढ़ता। नम्र रहोगे तो जुड़ोगे, सख्त रहोगे तो बिखर जाओगे, क्योंकि जो झुक जाता है वही जोड़ सकता है। जब लोग तुम्हारी बुराइयां करें तो टूटना मत, क्योंकि कई बार लोग दूसरों को महत्व देने का ढंग ही नहीं जानते और बुराई ही उनका तरीका बन जाता है तुम्हें महसूस कराने का कि तुम उनके लिए कितने मायने रखते हो। लेकिन याद रखना, जो लोग तुम्हारे पीछे बात करते हैं वे दरअसल तुम्हारे पीछे हैं, तुम्हारे बराबर नहीं। कभी कभी इंसान दूसरों के जख्मों पर मरहम लगाते लगाते खुद लहूलुहान हो जाता है। अपने दर्द की चीख को मुस्कान की चादर से ढंकना कोई आसान काम नहीं, लेकिन यही तो इंसानियत की खूबसूरती है, टूटकर भी किसी को संजो लेना। संबंध और जल दोनों ही अदृश्य भावनाओं की तरह होते हैं, न कोई रंग न कोई रूप, फिर भी जीवन के लिए सबसे आवश्यक। पर अगर दोनों ही दूषित हो जाएं तो जीवन विषाक्त हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना, हर चमकता चेहरा विश्वास के योग्य नहीं होता, क्योंकि नमक और चीनी का रंग एक जैसा होता है, पर स्वाद वो जिंदगी की कसौटी पर ही सामने आता है। रावण राम से नहीं, पहले विभीषण से हारा था। मतलब अपनों से सावधानी सबसे जरूरी है, क्योंकि सबसे गहरे घाव वहीं करते हैं जो सबसे करीब होते हैं। और समय वो कोई घड़ी नहीं जो सिर्फ टिक टिक करता है। समय तो एक अदृश्य युद्ध है जहां तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम खुद होते हो। जो जीवन में चला गया वो यादों में रह जाता है, और यादें वो न मिटती हैं न लौटती हैं। पुकारते रहो, चीखते रहो, पर जो चला गया वो कभी नहीं आता। और यही सीख है जीवन की, किसी को भी इतना मत थामो कि जब वो छूटे तो खुद का वजूद भी छूट जाए। कभी कभी हम भावनाओं में बह जाते हैं, और जब भावनाएं किनारे तोड़ देती हैं तो इंसान बिखर जाता है। पर जो चुपचाप सह गया बिना शिकायत के, वो एक दिन निखर कर निकलता है, जैसे बारिश के बाद की धूप। मत मांगो किसी से जबरदस्ती साथ, जो खुद चलकर आए उसका सुख कुछ और होता है। साथ उन्हीं का टिकता है जो तुम्हारी खामोशियों को समझते हैं, न कि सिर्फ तुम्हारी हंसी को पहचानते हैं। मान और सम्मान की लड़ाई में अकेलापन आए तो घबराना नहीं, क्योंकि भीड़ में खड़े होकर झुक जाना आसान है, लेकिन अकेले खड़े होकर डट जाना वही आत्मसम्मान की असली परिभाषा है। किसी का विश्वास तोड़ना आसान है, लेकिन किसी टूटे हुए को फिर से भरोसा देना सबसे बड़ी इंसानियत है। अगर कोई तुम्हारा विश्वास तोड़े तो उसे भी धन्यवाद दो, क्योंकि वो तुम्हें सिखाता है कि अगली बार विश्वास से पहले विवेक जरूरी है। बुद्धि सबके पास होती है, पर सवाल यह है कि उसे चालाकी में प्रयोग करना है या ईमानदारी में। चालाकी चकाचौंध है लेकिन अस्थाई, ईमानदारी धीमी है पर उसका प्रकाश आजीवन रहता है। अकेले चलना, हां वो कठिन है, लेकिन अकेला चलने वाला हर एक कदम तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाता है जहां भीड़ पहुंचना चाहती है लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाती। कभी हालातों को कोसने के बजाय उन्हें बदलने की ठान लो। मेहनत से बड़ी कोई औषधि नहीं और आंसुओं से बड़ा कोई सत्य नहीं। जो गिरकर उठ गया वही चलना सीखता है, और जो रोते रोते मुस्कुरा गया वही जीना सीखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कुछ पाना है तो सिर्फ चाह मत रखो, तप रखो, ध्यान रखो, शक्ति रखो, और सबसे ज्यादा संयम रखो। जो संयम में जीता है वही समय को भी अपने अधीन कर लेता है। जो लोग तुम्हारे दुख में अपनी मुस्कान भूल जाएं, उन्हें खो देने से बड़ा दुख कोई नहीं, क्योंकि वो लोग जो अपनी तकलीफों से भी तुम्हें बचाने की सोच रखते हैं, उनके जैसा कोई और नहीं होता। और फिर एक दिन जब लोग तुम्हारे सपनों का मजाक बनाएं तो मुस्कुरा देना, क्योंकि जितना बड़ा सपना होता है उतने ही बड़े ताने मिलते हैं। पर याद रखना, तानों से दिल नहीं टूटते अगर आत्मा अपने विश्वास में अडिग हो। कुछ लोग आपकी सच्ची बातों को भी तोड़ मरोड़ कर अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं, परंतु हर बात का जवाब देना बुद्धिमत्ता नहीं। कभी कभी मौन वह शब्द होता है जो चीख कर सब कुछ कह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ कर दे, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। क्योंकि बदले की भावना आत्मा को क्षणिक सुकून देती है, पर शांति कभी नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी हार दौड़ में नहीं, टूट में होती है। और जो आपको दौड़कर नहीं हरा पाए वो आपको तोड़ने की कोशिश जरूर करेंगे। जो रिश्ते तानों से चलते हैं वो इज्जत से दम तोड़ते हैं। औकात बताने वाले अक्सर वक्त के थपेड़ों से खुद बेऔकात हो जाते हैं। कभी किसी को छोटा मत समझो,
क्योंकि वक्त का पहिया चुपचाप घूमता है। समय किसी को सफल नहीं बनाता, सफलता समय के सही प्रयोग से पैदा होती है। समय एक हथियार नहीं, एक शिक्षक है जिससे हर पाठ अपने समय पर ही पढ़ाया जाता है। कभी किसी से इतना भी नाराज मत हो जाओ कि खुद की शांति खो दो। जिसके बिना भी तुम शांत रह सको वही सच्चा त्याग है। नाराजगी से नहीं, उपेक्षा से रिश्ते टूटते हैं। जब कोई आपकी जिंदगी में किसी और को जगह दे दे तो पीछे हट जाना सबसे बड़ा सम्मान होता है, क्योंकि खुद को खोकर किसी को पाना आत्मा की हत्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग सब कुछ खोकर भी दूसरों को मुस्कान देते हैं उनकी आत्मा जख्मों से नहीं, उजालों से बनी होती है। परवाह दिल से होती है और दिमाग से सिर्फ सौदे। जिस दिन आप किसी दुखी चेहरे पर मुस्कान ला दो और उसकी वजह आप हो तो यकीन मानो आपसे कीमती कोई नहीं, क्योंकि इंसान बनने के लिए जन्म लेना जरूरी नहीं, संवेदना का होना जरूरी है। धूप चाहे जितनी भी तेज हो समंदर को सूखा नहीं सकती। ठीक वैसे ही आलोचना चाहे जितनी भी तेज हो मजबूत आत्मा को हिला नहीं सकती। समझदार को समझना सबसे मुश्किल कार्य है, क्योंकि वो मौन में भी किताबें पढ़ता है और शब्दों में भी सन्नाटा ढूंढ लेता है। जो लिखा नहीं गया मुकद्दर में उसे हासिल करना ही असली जिद है, क्योंकि जो संभव हो उसके लिए प्रयास सामान्य होता है, पर असंभव के लिए प्रयत्न वह तपस्या बन जाता है। आजकल लोग बकवास भी गौर से सुनते हैं, अगर बोलने वाला कोई खास हो। कद्र कभी विचारों की नहीं होती बल्कि वक्त की होती है। किस समय कौन कह रहा है बस वही मायने रखता है। जेब में वजन हो तो आवाज भी वजनदार लगती है, पर आत्मा में अगर वजन हो तो मौन भी गूंजता है। जिसे तुम अपनी कमाई समझते हो असल में वह सिर्फ तुम्हारे विचारों का फल है, क्योंकि दौलत से कमाया गया नाम बस कागज पर टिकता है, मगर भावनाओं से कमाई गई इज्जत वो तो अंतिम यात्रा की भीड़ में दिखती है। कभी किसी एक गलती के लिए पूरी किताब को मत फाड़ देना। जरूरत हो तो बस वो एक पन्ना चुपचाप निकाल दो, पर याद रखो हर रिश्ता एक किताब की तरह होता है। हर अध्याय में कोई ना कोई सिख है और हर पन्ना एक इतिहास। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे महंगी चीज है तुम्हारा वर्तमान, क्योंकि जो एक बार चला गया तो पूरी दुनिया की संपत्ति मिलकर भी उसे वापस नहीं ला सकती। जो आज है वही सबसे बड़ा उपहार है, बाकी सब भ्रम है। सपने अगर वाकई बड़े हैं तो फिर संघर्ष छोटे कैसे हो सकते हैं। हर चोट जो लगती है वो महज दर्द नहीं देती, वो तुम्हारी आत्मा को मांझती है, तपाती है और आकार देती है उसी सपने के लिए जो तुमने आंखों में नहीं आत्मा में बसाया है। जो मन में उतरते हैं उन्हें सजा कर रखना, और जो मन से उतर जाए उनसे धीरे धीरे दूर हो जाना सीखो, क्योंकि मन मंदिर है, यहां हर किसी को स्थान नहीं मिलना चाहिए। जो लोग स्पष्ट और सीधी बात करते हैं उनकी वाणी भले ही कठोर लगे, पर उनका इरादा कभी छल नहीं करता, क्योंकि मिठास में छुपी चुप्पी अक्सर सबसे खतरनाक झूठ होती है। कभी किसी से यूं ही दूर मत हो जाना, क्योंकि रिश्ते खामोशी से नहीं संवाद से टूटते हैं। पर जब कोई व्यस्तता का बहाना बार बार दोहराने लगे तो समझ लेना वो अब विकल्प की तलाश में है, रिश्ता नहीं। आप हर बार यह सोचते हो कि किसी को बुरा ना लग जाए, पर क्या किसी ने कभी यह सोचा कि उसकी बातों से तुम्हें कैसा लग सकता है। संवेदनाएं जब एकतरफा हो जाती हैं तो रिश्ता बोझ बन जाता है। अहंकारी व्यक्ति का कोई ईश्वर नहीं होता, ईर्ष्यालु का कोई पड़ोसी नहीं होता और क्रोधी का कोई मित्र नहीं होता। तीनों अपने आप में इतने भरे होते हैं कि किसी और के लिए जगह ही नहीं छोड़ते। फहमी जिससे है बात भी उसी से करो। दूसरों से कहोगे तो बात नहीं, बातें बन जाएंगी, और बातें जब आकार बदलती हैं तो सच्चाई को भी झूठ जैसा महसूस कराया जाता है। औकात से बड़ा दिखावा अक्सर इंसान को कर्ज में नहीं बर्बादी में डुबो देता है। चेहरा और पैसा दो ऐसी चीजें हैं जिनका घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हादसे चेहरा बदल देते हैं और हालात हैसियत। जो कल था वह आज नहीं, और जो आज है वह कल रहेगा इसकी गारंटी नहीं। जो व्यक्ति दूसरों के राज तुम्हें बताता है वह समय आने पर तुम्हारे राज भी किसी और को सुनाने में देर नहीं करेगा। भरोसा सोच समझकर करो, क्योंकि जो दिल में घर करता है वही दिल तोड़ने की ताकत रखता है। समस्या तुम्हें तोड़ने नहीं आती,
वह तुम्हें जोड़ने आती है तुम्हारे आत्मबल से। यह सोच का फर्क है कि तुम उसे चुनौती समझते हो या प्रहार। अगर हार ना मानी जाए और खुद से छल ना किया जाए तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कामयाबी से रोक नहीं सकती। अकेले चलना कठिन होता है, पर अकेले चलकर जो पहुंचे वही दूसरों का रास्ता बनाता है। व्यक्ति वही बुद्धिमान है जो ना जीवित का शोक करता है ना मृत का, क्योंकि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह केवल यात्रा करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मजाक में लोग बहुत कुछ कह जाते हैं, पर ध्यान देना, कभी कभी वही मजाक दिल की सबसे सच्ची बात होती है। और वही हंसी जिसे तुम नजरअंदाज कर देते हो किसी टूटे हुए दिल का पर्दा भी हो सकती है। हर काम से पहले एक पल रुककर भगवान को याद करना, क्योंकि जो कार्य ईश्वर को स्वीकार नहीं वो तुम्हारी आत्मा को भी चैन नहीं देगा। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी ये ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।